भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरणी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है
जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम् मंत्रपुष्पाञ्जलिः ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नतेह नाकं महिमानः सचन्त्रे त्रिपूर्वे साध्या श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री गणेशाय नमः श्री सरस्वत्यै नमः श्री गुरु चरणकमलेभ्यो नमः नमः परमहंसास्वादित चरणकमल चिन्मकरान्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्री ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरणयम् वृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा स्तुदुस्त्यज सुरेप्सितराजलक्ष्मी धर्मेष्ठयान्वचसा यद्गागरण्यम् मायामृगं तयितवेप्सितमन्वधाम वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरान्नवनीर्दाभा पीता
सुंदर मुखांतर बिंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सीतानाथ समारंभा श्रीरामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे गुरु परम्परा। गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकं श्रीमद् रामहर्षण देवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। दिव्यं दिव्यकथाकारं दिव्यतेजसमन्वितं श्रीश्यामसुन्दरदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्री राधा रमण, जय 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 नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, व्यासदेव भगवान की जय हो, राधेश्याम भगवान की जय हो, सीताराम भगवान की जय हो, हनुमंत लाल की जय हो, सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। आइए सर्वप्रथम इस मंगलमयी कथा में अवगाहन करने से पूर्व अपने मन और वाणी को पवित्र करने हेतु भगवान श्री राधा रमण के चरणों में अपने मन को समर्पित करें। बोलिए श्री राधा रमण भगवान की जय हो, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा
सारस्तदेयम् व्यतनुत कृपयाय तत्त्वदीपं पुराणम् तमखिल व्रजनगणं व्याससूनुं नतोऽस्मि। यतीन्द्र भगवान परमहंस शिरोमणि सुखदेव जी के पादार बिंदों में बारंबार अनंत प्रणति निवेदित है। तो ये संत जो निजानंद मस्ती में विचरण करते रहते हैं धराधाम पर, कोई इच्छा नहीं, किसी चीज की कामना नहीं, केवल एक इनका परम लक्ष्य है कि किसी न किसी प्रकार से जीवों का उद्धार हो जाए। हमारे देवर्षि नारद जी भी इसीलिए भ्रमण कर रहे थे, और जब भ्रमण करते करते भक्ति महारानी दिखाई दी, जिनके बेटा ज्ञान और वैराग्य वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो गए हैं। सुना नारद जी ने भक्ति मैया की व्यथा कथा, तो भक्ति महारानी की महिमा जानते हैं नारद जी, कितना सुलभ साधन है ये कलयुग में। आप चाहे जितने यज्ञ यज्ञादि कर ले, तीर्थ कर ले, अनुष्ठान कर ले, वेद पढ़ ले, शास्त्र पढ़ ले, पर यदि जीवन में भक्ति ही नहीं आई तो आपका सब सत्कर्म बेकार चला जाता है। न तपोभिर्न वेदैश्च गोपिका। तो भगवान किससे मिलते हैं? केवल विशुद्ध पराभक्ति से। यदि आपके जीवन में विशुद्ध भक्ति है, आपका हृदय निर्मल है, तो भगवान अपने आप आएंगे, बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कोई सत्कर्म करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भगवान भक्ति को प्राणों से भी अधिक प्रेम करते हैं, इसलिए जीवन में भक्ति का महत्व है। पर दुर्भाग्य हम भारतवासियों का भक्ति महारानी की महिमा नहीं समझ पाते। नारद जी ने देखा कि यदि ज्ञान वैराग्य की यही स्थिति रही तो भक्ति मैया यह भारत भूमि तज कर चली जाएंगी अन्यत्र, और भारतवासियों का दुर्भाग्य ही होगा। तो अनेक प्रयास किए, पर जब चेतना नहीं ला पाए, आकाशवाणी हुई, उसने कहा कि एत दर्थम तु सत्कर्म सुरर्षे त्वं समाचर। नारद जी सत्कर्म करो। नारद जी बेचारे बड़े घबराए कि अब तक जो वेद का पाठ सुनाया ये सत्कर्म नहीं था। यदि ये सत्कर्म नहीं है तो सम्यक परिभाषा क्या है सत्कर्म की, आप बताएं। आकाशवाणी ने कहा सत्कर्म किसे कहते हैं, ये आपको कोई संत बताएगा। बेचारे बड़े परेशान, या तो संत का नाम बता देते या तो सत्कर्म ही बता देते, तो हम किसी ना किसी को ढूंढ ही लेते, पर यहाँ तो दोनों बातें गोलमोल। नारद जी ने कहा कि चलो जब बता दिया है तो पूरी पृथ्वी पर भ्रमण करेंगे, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। भ्रमण करते करते जब थोड़ी दूर पहुंचे, कोई भी संत दिखाई देता है, नारद जी प्रणाम करके उससे प्रश्न करने लग जाते हैं। और छोटे मोटे महात्मा तो नारद जी को देख के वैसे ही घबरा जाते हैं। कितने बड़े साक्षात ब्रह्मा जी के मानस पुत्र नारद जी, नारायण के परम भक्त, जब ये नहीं जान पाए तो हम कहां से जान लेंगे। योगिना नारदे स्वयं न ज्ञायते तुया तत्कथं शक्यते वक्तुर् मित्रैर्मानुषे।
जब साक्षात नारद जी नहीं ढूंढ पाए तो हम किस गिनती में हैं। थोड़ा बचने के लिए मौन व्रत धारण कर लेते हैं। मुखी भूयास तथान्ये तू कियंतस्तु पलायितः। कहते हैं नारद जी हमारा मौन व्रत चल रहा है, अब मौन व्रत खुले तो हम आपको आपके प्रश्न का उत्तर बताएं। और कोई तो वहां से खिसक जाते हैं, तो कोई मौन व्रत धारण कर लिए, कोई खिसक लिए, पर नारद जी को कुछ नहीं बताए। नारद जी बेचारे अब वहां से भी वापस आए खाली हाथ। तो देखिए, यदि कोई छोटा मोटा डॉक्टर किसी विश्व प्रसिद्ध डॉक्टर के पास जाए और औषधि का नाम पूछे तो वो बता देगा, पर साक्षात जो विश्व प्रसिद्ध डॉक्टर हो, यदि वो किसी झोला छाप डॉक्टर के पास जाए तो बेचारा हिम्मत नहीं कर पाएगा। ऐसे नारद जी भी बड़े प्रतिष्ठित संत हैं, अब किसी की क्या हिम्मत जो इनको उत्तर दे। तो घूमते घूमते नारद जी को यही चारों कुमार सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार मिल गए। तो नारद जी ने अपनी सारी व्यथा कथा सुना दी और कहा कि भैया हम आपकी शरण में आए हैं, क्योंकि आप इतने महान संत हैं कि आपकी महानता का कोई वर्णन नहीं कर सकता। ये शाम भ्रूभंग मात्रेण द्वारपालौ हरैपुरौ भूमो निपतितो सद्यो यत् कृपातो पुरं गतः। जब भगवान नारायण से ये चारों कुमार मिलने जा रहे थे वैकुंठ, तो इनकी एक विशेषता है, ये 5 वर्ष के बालक दिखाई देते हैं। पूर्वजों के भी पूर्वज हो गए, पर पंचहायन संयुक्ता, छोटे से बच्चे दिखाई देते हैं। अब जब द्वारपालों ने देखा कि ये छोटे से बच्चे हैं, तो लाठी दिखा दी कि अंदर नहीं जा सकते। अब बड़ा गुस्सा आया, हम अपने पिताजी से मिलने जा रहे हैं और तुम हमको रोकते हो। शाप दे डाला गंभीर। तो ये शाम भ्रूभंग मात्रेण द्वारपालौ हरैपुरौ, भ्रिकुट टेढ़ी होने मात्र से साक्षात नारायण के द्वारपाल जय और विजय 3 जन्म के लिए राक्षस बना दिए गए। तपस्या का इतना प्रभाव जीवन में कि नित्याम ये शाम मुखे वचः हरि शरणमेवं हि, 24 घंटे निरंतर लगातार मुखार बिंदों से हरि शरणम यह मंत्र चलता रहता है। ऐसी दिव्य प्रतिभा आपके जीवन में है कि काल की गति भी आपको बाधित नहीं कर सकती। बाकी तो जितने हैं सब काल से प्रभावित हैं, काल से कोई बचा नहीं, पर आप पर तो काल भी कुछ असर नहीं डालता। अभी भी बच्चे दिखाई देते हैं। तो आपके शरण में आया हूँ, जरा मेरा भी उद्धार कर दीजिए, मुझे अपने प्रश्न का उत्तर बता दीजिए। जब इस प्रकार नारद जी की बातें सुनी तो सनत कुमार बड़े प्रसन्न हुए। नारद जी बिल्कुल सही पते पे आए हो। जिस प्रश्न को तुम ढूंढ रहे हो, जिस सत्कर्म का तुम पता लगा रहे हो, वह सत्कर्म कोई और नहीं, साक्षात श्री सुखदेव जी महाराज के मुखार बिंदों से गायन किया जाने वाला श्रीमद् भागवत रूपी अमृत है। सतुगीतः सुकादिभिः। अब जब इतना बताए, नारद जी को विश्वास नहीं हुआ। सनत कुमारों ने कहा, नारद जी यदि आपने इस कथा का श्रवण ज्ञान वैराग्य को करा लिया तो अवश्य उनकी वृद्धावस्था दूर हो जाएगी। नारद जी ने कहा कि हमने इतने बड़े बड़े वेद मंत्रों का पाठ किया, गीता का पाठ किया, उपनिषदों का पाठ किया, और हमने यह भागवत कथा भी अपने पिताजी ब्रह्मदेव के मुखार बिंदों से सुनी है। तो हम जानते हैं कि भागवत में उन्हीं तत्वों की व्याख्या करी गई है जो वेद में है। तो जब मूल कुछ नहीं कर पाया तो उसी की व्याख्या करने वाला वह फल क्या कर पाएगा।
जब वेद से ही कुछ नहीं हुआ तो वेदों की व्याख्या करने वाले श्रीमद् भागवत से क्या होगा। सनत कुमारों ने कहा कि तर्क तो तुम्हारा बिल्कुल ठीक है नारद जी, पर देखो कुछ दृष्टांत देता हूं आपको। एक क्षूणामपि मध्यांत सर्करा व्याप्य तिष्ठति। तो जैसे गन्ने में रस रहता है और उसी गन्ने के रस से शक्कर बनाई जाती है, तो जो मिठाई शक्कर से आप बना लोगे वह मिठाई गन्ने के रस से नहीं बना पाओगे। पृथक भूताच संभूयः तथा भागवती कथा। ठीक इसी प्रकार यह भागवत की भी कथा है। अच्छा, दूसरा दृष्टांत सुनो। आमूलाग्रम रसं तिष्ठन् नास्तेन स्वाद्यते यथा सभूय संपृथग्भूतः फले विश्वमनोहरः। जैसे आपने आम का फल खाया, आपको बड़ा मीठा आनंद आया, आपने कहा रे वाह, जो फल इतना मीठा है तो जिसने इस फल को पैदा किया है वो कितना मीठा होगा। और यही तर्क लगा के आप फल छोड़कर वृक्ष ही चबाने लग जाओ तो क्या आपको वह स्वाद मिलेगा। आपको स्वाद लेने के लिए फल का ही आस्वादन करना पड़ेगा। ऐसे ही श्रीमद् भागवत की भी कथा है। अच्छा, तीसरा दृष्टांत सुनो। जैसे दूध से घी बनाया जाता है और आप घर में पूड़ियाँ तल रहे थे और तलते तलते घी आपका खत्म हो गया, तो किसी ने तर्क दिया कि भैया जिस घी में तुम पूड़ियाँ तल रहे हो वह घी तो दूध से ही निकाला जाता है, तो बची हुई पूड़ियाँ अपनी दूध में ही निकाल लो। तो बताओ जरा, आप दूध में पूड़ियाँ तल सकते हो? बिल्कुल नहीं। इसी प्रकार भले ही वेद विस्तार से वर्णन किया गया है, मात्र वेद तत्वों की व्याख्या करी गई है श्रीमद् भागवत में, पर जो काम श्रीमद् भागवत रूपी फल करेगा वह वेद नहीं कर सकता। और जब ऐसा समझाए, नारद जी को सब समझ में आ गया। उन्होंने कहा धन्य हो, अब मैं समझ गया, पढ़ लिख कर कोई कितना भी बड़ा विद्वान बन जाए पर जब तक संतों का सत्संग नहीं करता तब तक उसको दिव्य ज्ञान नहीं प्राप्त होता। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, आवत ही सरी अति कठिनाई, आवत ही सरी अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। तो भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै, अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाश विधाय ही तदोदयते विवेकः।
अनेकानेक जन्म के पुण्य फलीभूत होते हैं, तब जाके जीवन में संत का दर्शन मिलता है। और एक बार आपने संत का दर्शन कर लिया तो आपके जीवन के जितने अज्ञान के अंधकार हैं सब अपने आप नष्ट हो जाते हैं। यह सत्संग का महत्व है। तो भैया अब तो आप जैसे संत का दर्शन पाए हैं, सानिध्य मिला है, तो कथा तो आपके ही मुख से सुनेंगे। चारों कुमार प्रसन्न, हम भी यही चाहते थे। तो गंगा जी के तट पर एक आनंद नाम का क्षेत्र है, हम यह दिव्य भगवान की कथा वहीं पर श्रवण करेंगे। तो इस प्रकार जब नारद जी सनत कुमारों को लेकर हरिद्वार में आए तो हरिद्वार में आनंद तट पर दिव्य कथा का संयोग हो गया और सारे जीवों का इसका लाभ मिला। तो जो बद्रीनाथ में बड़े बड़े विद्वान तपोव्रतधारी बैठे थे, वो बद्रीनाथ से थोड़ा नीचे उतरकर हरिद्वार में आए और बाकी जो दिल्ली इत्यादि में बैठे थे जीव गृहस्थ, ये सब थोड़ा ऊपर चढ़ के आए हरिद्वार में भगवान की कथा सुनने को। और जैसे ही पता चला कि साक्षात भगवान की दिव्य मंगलमयी कथा होने वाली है, साक्षात सनत कुमार कथा कहने वाले हैं, नारद जी भक्ति महारानी के साथ मुख्य श्रोता बनेंगे। तो अब तो बड़े बड़े कुछ विरक्त संत थे, कुछ गृहस्थ संत थे, सब अपने शिष्य परिकर गृहस्थ परिकर के साथ दौड़े भागे आने लगे भगवान की कथा सुनने को। भृगुर वशिष्ठ शमनस्य गौतमो मेधा तिथिर देवल देवरातो रामस्तथा गादि सुतस्य साकलो मृकंड पुत्र त्रिज पिप्पलादः योगेश्वरो व्यास पराशरो च छाया शुको जाजल जहन मुख्या सर्वेप्यमे मुनिगणा सह पुत्र शिष्या स्वस्य विराय युर्ति प्रणयेन युक्त्वा। दौड़े भागे चले आ रहे हैं और जो नहीं आ रहे थे उनको भृगु महाराज डांट के कथा सुनने को लेके आए। सारे संतों का जमावट गंगा जी के बालुका तट पर लग गया। जय शब्दो नमः शब्दो शंख शब्द तथैव च, शंख का उच्चारण करते हुए, हरि नाम का उच्चारण करते हुए दिव्य यह कथा प्रारंभ करी गई। सनत कुमारों ने कथा प्रारंभ करी कि भगवान की यह कथा नित्य सेवनीय है। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत। यदि किसी ने ध्यान पूर्वक इस कथा का श्रवण कर लिया तो उसके हृदय में साक्षात भगवान आके बंदी बन जाते हैं। हरिश्चित्तम समाश्रयेत, हरि आके आपके चित्त में गड़ जाते हैं और ऐसा चुभ जाते हैं कि आप चाह कर भी उस टेढ़ी टांग वाले को निकाल नहीं सकते। जो फल अनेकानेक यज्ञ करने से मिलते हैं, वेद पाठ करने से मिलते हैं, पुरुष सूक्त पढ़ने से मिलते हैं, वही फल यदि आपने एक श्लोक का गायन कर दिया तो आपको मिल जाता है। एक श्लोक की यह महिमा है। एक श्लोक भी छोड़ दो, एक पादम आपने एक चरण का गायन कर लिया, उसका भी यही फल मिलता है। और जो मनुष्य शरीर पाकर भगवान की कथा नहीं सुनते, वो श्वास लेते हुए मुर्दे के समान है, गधे के समान है, चांडाल के समान है। तमाम गालियां दे डाली। नारद जी ने कहा, महाराज गाली क्यों दे रहे हो? सनत कुमारों ने कहा, ये हम नहीं कहते। एवं वदंत दिव्यदेव समाज मुखिया, ये विमानों में बैठे बड़े बड़े देवता कहते हैं कि हम तो देवता थे पर डांट के भगा दिए गए, लाभ नहीं मिला। पर देखो साक्षात मनुष्यों को इसका लाभ मिला है, पर ये दुर्भाग्यशाली इसका लाभ नहीं उठाते। और जैसे ही भगवान की कथा प्रारंभ भई तो तुरंत
भक्ति महारानी परम गदगद होके अपने दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य का हाथ पकड़े प्रकट हो गई और भगवान के मंगलमयी नाम का उच्चारण करने लगी। भक्ति सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति महारानी गदगद होके ताता थैया करके भगवान का नाम लेकर नृत्य कर उठी और भक्ति महारानी को नाचते देख समस्त श्रोता समुदाय गदगद होकर नृत्य करने लगे, भगवान का नाम जपने लगे। आइए हम और आप भी एक क्षण भगवान नाम संकीर्तन में मन को समर्पित करें, तत्पश्चात कथा में आगे प्रवेश। ताली की सेवा आप सब अवश्य करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ और जैसे ही भक्ति मैया को सबने देखा तो कथम प्रविष्टा कथम आगतेयः मध्ये मुनि नाम इति तर्कयन्ति। सब श्रोता आपस में विचार करने लगे कि भैया ये कौन है, कैसे आई, कब इन्होंने हमारी मंडली में प्रवेश किया, हम तो जान भी नहीं पाए। तो सनत कुमारों ने बताया कि देखो, जहाँ भगवान की मंगलमयी कथा होती है, भक्ति महारानी अपने आप प्रकट हो जाती हैं, नर्तन करने लगती हैं। जब भक्ति आएंगी तो ज्ञान वैराग्य बिना कुछ कहे सुने चले आएंगे। आपको ज्ञान के लिए ज्यादा भागने की आवश्यकता नहीं है, बस उन्मत्त होकर भगवान नाम का संकीर्तन करिए, अपने आप जीवन में भक्ति उतर आएगी और भगवान के साथ साथ ज्ञान वैराग्य भी आ जाएंगे। भक्ति महारानी ने प्रणाम किया। उन्होंने कहा कि महाराज, आपने सबको यथा योग्य स्थान दिया है,
जरा हमारे लिए भी कौन सा स्थान बनाया है, हम भी वहां निवास करें। तो सनत कुमारों ने कहा कि भक्ति मैया आपका तो एक ही दिव्य स्थान है, भक्ते सुगोविंद स्वरूप कर्त्री प्रेमैक धर्त्री भवरोग हन्त्री सात्वं च तिष्ठा स्वसमागतोऽहम् निरन्तरं वैष्णवमानसानि। सनत कुमार कहने लगे कि मैया यहाँ जितने भी भक्त समुदाय दिखाई दे रहे हैं, श्रोता समुदाय, वैष्णव समुदाय दिखाई दे रहे हैं, आप उनके हृदय में निवास करिए, क्योंकि त्रिभुवन में वही धन्य जिसके हृदय में भक्ति मैया का वास है। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या निवसति हृदयेषां श्रीहरे भक्तिरेका हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदयेषां भक्ति सूत्रोपनाब्धः। क्योंकि भगवान पहले जानते हैं कि कमरा खाली है कि नहीं, और जहाँ ठाकुर जी ने हृदय भवन में झांका और काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, भगवान समझ गए हाउसफुल, यहाँ तो हमारे लिए कोई स्थान ही नहीं, तो उल्टे पांव चले जाते हैं। पर भवन में झांक कर देखा कि एकदम खाली, और कहीं उसमें प्राण प्रिया भक्ति मैया के भी दर्शन हो जाए तो फिर ठाकुर जी उस भवन को छोड़ ही नहीं सकते और जबरदस्ती उस घर में घुसपैठ करते हैं। क्योंकि भक्ति महारानी ऐसी हैं जो भगवान को भी बांधने की ताकत रखते हैं, और ज्ञान के द्वारा तो उनको पाना बड़ा ही कठिन है, योग के द्वारा उनको पाना बड़ा ही कठिन है। पर यदि आप भक्ति का आश्रय ले लें और विशुद्ध भक्त बन जाएं, तो भगवान स्वयं आपके हृदय में आएंगे और निवास करेंगे, कुछ करने धरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो सूत जी ने शौनकादि मुनियों से कहा कि देख लिया आपने कि भगवान की दिव्य मंगलमयी कथा से कैसे भक्ति, ज्ञान, वैराग्य का उद्धार हो जाता है। तो अब बताइए अब क्या सुनना चाहेंगे, क्योंकि यह भागवत की कथा ही ऐसी है जिसमें भक्ति, भक्त और भगवान तीनों का वर्णन किया गया है कि तीनों एक दूसरे से कैसे पूरक बनते हैं। तो जब सूत जी ने इस तरह बताया तो शौनकादि ऋषियों ने कहा कि इससे और कौन कौन से पापी तर सकते हैं। तो सूत जी कहने लगे कि पापियों की तो बात छोड़ दो, जिसने जीवन में पाप के अतिरिक्त कुछ नहीं किया, पूरा जीवन उसका पापाचार, अनाचार, भ्रष्टाचार में बीत गया, और हम तो कहते हैं कि यदि वो मर गया और मरने के बाद नंबर 1 का प्रेत बन गया, तो यदि वह प्रेत भी भगवान की कथा सुन ले तो 7 दिन में वो भी तर जाता है। नारद इस प्रकार जब सूत जी ने बताया तो शौनकादि ऋषियों ने कहा कि महाराज आपने तो गजब कर दिया, अरे जीते जी की बात छोड़ दो, एक प्रेत को भी तार दिया, कभी ऐसा हुआ भी है कि कपोल कल्पना है। ये मानवा पाप कृतंतु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्तिते। तो उन्होंने कहा कि हम अपने मन से नहीं कर रहे हैं, ऐसी घटना हुई है, और यह घटना गोकर्णोपाख्यान के नाम से जानी जाती है।
तुंगभद्रा जी के तट पर एक बड़े विशुद्ध वेदांत पंडित जी रहते थे, आत्मदेव शर्मा। तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपत्तनमुत्तमम् सर्वे धर्मा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। पंडित जी तो बड़े विद्वान और बड़े विशुद्ध पांडित्य कर्म से जीविका चलाते थे। मन में पूर्ण संतुष्टि भरी रहती थी, घर में कोई कमी नहीं थी। लेकिन इनकी देवी जी ठीक इनके विपरीत व्यवहार वाली थी और नाम था धुंधली देवी। और ऐसा इसका विचित्र व्यवहार कि जब तक पड़ोसिन से 2-4 बार लाठीचार्ज ना हो जाए तब तक इसके पेट का पानी ही हजम नहीं होता। इसको लोक वार्ता में बड़ी प्रेम है। लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायशो बहुजल्पिका शूरा च गृह कृत्येषु तथा च कलह प्रिया। ऐसी स्त्रियां जिनको समाज की बातों में ज्यादा ध्यान रहता है। लोक वार्ता रता क्रूरा, और लोक वार्ता में ऐसी मग्न रहती हैं कि दिन रात चुगली करती रहती हैं एक दूसरे की, पति के भी कान भर देती हैं। पर इसका एक व्यवहार बड़ा अच्छा था कि जब पंडित जी पांडित्य कर्म करने बाहर चले जाते तो पूरे दिन इसी धुंधली का घर में साम्राज्य रहता। तो दिन भर तो सबकी चुगली करती, लड़ाई झगड़ा करवाती आपस में। और जब शाम को पंडित जी बेचारे कमा धमा के आते तो पूजा की थाली लेके बड़े भाव से उनका स्वागत करती, आरती उतारती, और पंडित जी उसी व्यवहार पर बड़े खुश हो जाते। तो जगत के लिए ये व्यवहार आपका कल्याणकारी है, लेकिन हमारे ठाकुर जी को ऐसा व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो तो कहते हैं कि यदि मेरा भक्त निर्मल हृदय का है तो मैं उसको स्वीकार कर लेता हूँ, पर यदि आप में कपट भाव है कि आप बाहर से तो कुछ और दिखाई देते हैं पर अंदर से मन में घात लगाए बैठे हैं, ऐसे कपटी से तो हम एकदम से दूर रहते हैं। वो चाहे जितना बड़ा ज्ञानी, चाहे जितना बड़ा मानी हो, भगवान को केवल निर्मल जन पसंद है, बाकी और कोई नहीं। निर्मल मन जन सो मोहि भावा, निर्मल मन जन सो मोहि भावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो भगवान कहते हैं कि हमको पाना है तो आप सरल बन जाओ, क्योंकि यदि आप सरल रहोगे तो हम अकेले नहीं आएंगे, हमारे साथ हमारी श्री जी भी आएंगी, हमारे छोटे भैया भी आएंगे, क्योंकि सरल शब्द इतना सार्थक है। आप देखिए, सरल में 3 अक्षर स र ल, तो र माने राम जी, और स माने सीता जी, और ल माने लक्ष्मण जी। और देखिए कितनी बढ़िया पंक्ति बैठी है। र बीच में है, अर्थात राम जी बीच में है, और स बाएं भाग में है, अर्थात सीता जी राम जी के बाएं भाग में शोभित होती है, और ल दाहिने भाग में है, अर्थात लक्ष्मण जी दाहिनी ओर है। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा। तो यह यदि आप सरल बन गए तो भगवान अपने आप हृदय में पूरे परिकर के साथ निवास स्थान करते हैं। तो पंडित जी को तो कोई चिंता नहीं है, लेकिन एक सबसे बड़ी चिंता यह है कि उनके घर में कोई बेटा या बेटी नहीं है।
न पुत्रो वापि पुत्री वा ततश्चिन्तातुरो वृषा एकदा सद्यो दुःखा गृहं त्यक्त्वा वनं गतः। पंडित जी इतने दुखी हुए कि हमने इतना प्रयास किया, इतने तप किए, पर भगवान का आसन ही नहीं डोलता, हमारा वंश वृद्धि ही नहीं करते। इतने दुखी हो गए कि गृहं त्यक्त्वा वनं गतः, वन में चले गए और वहां जाके अश्रुपात करने लगे। और जब वृक्ष के नीचे बैठे अश्रुपात कर रहे थे तो मुहूर्तादपि तत्रैव सन्यासी कश्चिदागतः, उसी क्षण एक सन्यासी वहां से गुजरे। जब रोते हुए किसी ब्राह्मण को देखा तो सन्यासी सोचने लगे न जाने कौन सा दुख आ पड़ा है, अवश्य भगवान के लिए रो रहा होगा, चलो हम इसके पास जाके इसके दुख का शमन करते हैं। पास जाके प्रश्न पूछने लगे कि हे विप्र, क्या हुआ, किस कारण से तुम इतना दुखी हो? कथम रोदसी विप्रत्वं काते चिंतावरेयसि वद त्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। जो भी आपके दुख का कारण हो सविस्तार हमको बतलाए। जब किसी संत की सहानुभूति देखी तो इतना द्रवीभूत हो गए, चरणों से जाके चिपक गए और उन्होंने कहा कि हे ईश्वर, क्या कारण बताएं हमारे दुख का? किम ब्रवीमि ऋषे दुःखम पूर्व पापेन संचितम। मेरे यहाँ तुलसी का हर बिरवा सूख जाता है और एक वृक्ष लगाए वर्षों बीत गए पर आज तक उसमें फल नहीं आया। बरसों से एक गैया बधी है पर आज तक उस गैया के ना कोई बछड़ा हुआ ना बछिया। पूर्वजों को जल देने जाता हूँ तो उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं कि इसके बाद हमको कोई पानी देने वाला भी कुल में नहीं है। यो मया रोपितो वृक्षो सोपि बंधत्वमाश्रये। और सब कहते हैं कि तुम्हारे पूर्वज तुमसे रूठ गए हैं, इसीलिए ऐसा होता है, क्योंकि वंश में बाधा पूर्वजों के श्राप के कारण बनती है। हमने इसका उपाय भी खूब किया पर कोई लाभ नहीं। जब संत ने ऐसी बातें सुनी तो माथा पटक लिया। हम तो आए थे, सोचा भगवान का मुमुक्षु होगा, कुछ मार्ग बताएंगे, पर ये तो बेटा बेटी के चक्कर में रो रहा है। उन्होंने खूब समझाया कि बेटा, इस संसार में कोई बेटा बेटी सुख नहीं देता। अरे यदि आपको बेटा मिल गया तो समझिए भगवान की बड़ी कृपा हो गई आप पर, और यदि नहीं है बेटा तो समझिए भगवान की और ज्यादा कृपा हो गई आप पर, क्योंकि माया से पहले ही मुक्त कर दिया है। और कौन सी गारंटी है कि बेटा हो जाएगा तो तुम सुखी हो जाओगे? अरे इस दुनिया में कोई सुखी नहीं है, सुखी वही है जो अपने आप को माया मोह से निकाल कर भगवान के चरणों से जोड़ दिया है। जो प्रेम आप बेटे को करते, अपने ठाकुर जी को ही बेटा बना लो। उनमें तो अनेक नाते हैं, तो ही मोहि नाते अनेक मानिए जो भावे। भगवान तो बेटा बनने के लिए भी तैयार है, पर कोई नंद बाबा या वसुदेव तो मिले, तब तो नंद लाला बने, वासुदेव बने। तो ऐसे ही अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता, अपनी ममता को भगवान से जोड़ दो तो वही ममता आपका उत्थान करने वाली हो जाएगी। पर यदि ममता अपने संसार से जोड़ दी तो वही ममता आपका पतन करने वाली हो जाएगी। इसलिए मुंचा ज्ञानम प्रजारूपः बलिष्ठा कर्मणो गतिः। इसलिए अपने अज्ञानता को छोड़ दो और भगवान के चरणों को भजो। इतना समझाए
तो ब्राह्मण कहने लगा बस आपकी तो यही दिक्कत है, जरा सा संत को मन की बात बता दो तो लगेंगे वेदांत झाड़ने। अरे गृहस्थ सरसों लोके पुत्र पौत्र समन्वित, आप जैसे बाबा बैरागी क्या जाने गृहस्थी का सुख। जब छोटे छोटे बच्चे पिताजी पिताजी कहते हैं तो कानों में रसगुल्ला सा घुल जाता है, बड़ा आनंद आता है। और मैं तो तरस रहा हूँ, मेरे कान तरस रहे हैं वही तोतली आवाज सुनने के लिए। जब इस प्रकार की बातें करी तो संत ने कहा बेटा मैंने तेरी माथे की रेखा देख ली है, अब विधाता ने ही जब तुमको पुत्र रेखा नहीं लिखी तो मैं कहां से ला दूं। शृणु विप्रमया तेद्य प्रारब्धम तु विलोकितम। और इस जन्म की तो बात छोड़ दो, अगले 7 जन्म तक 7 जन्मावधि तब पुत्रो नहीं वच नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ऐसा कहा। तो पंडित जी का दर्द तो 7 गुना और बढ़ गया। उन्होंने कहा कि हम तो 1 जन्म के लिए रो रहे थे, आपने 7 जन्म का हिसाब किताब और सुना दिया। अब तो यदि बेटा आप नहीं दोगे तो ऐसे आपके चरणों में मस्तक पटकूंगा कि प्राणांत हो जाएगा। लेकिन एक बात याद रखना, हम तो मर जाएंगे पर हमारे मरने का जो अपराध लगेगा, जो ब्रह्म हत्या लगेगी, वो आपके ही सिर मरेगी। अब जब इतना कहा संत सोचने लगे कि हमने तो फालतू में ब्रह्म हत्या मोल ले ली। उन्होंने कहा कि बेटा जब तुझे लिखा ही नहीं तो मैं कहां से ला दूं। पर पंडित जी कहने लगे कि बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे। अरे संत की वाणी साक्षात भगवत वाणी होती है। संत यदि अपने मुखार बिंदों से कुछ कह देते हैं तो समझो भगवान कह रहे हैं। और संत तो विधाता की लेखनी को भी मिटाने में समर्थ हैं। इसलिए आप मुझे बेटा दे, मैं आपकी शरण में हूँ। जब आग्रह देखा तस्याग्रहं समालोच्य फलम एकम च दत्तवान इदं भक्षे पत्न्या तव ततः पुत्रो भविष्यति। एक फल दिया और कहा कि अपनी पत्नी को खिला देना, भगवान ने चाहा तो बहुत सुंदर बेटा हो जाएगा। बड़े प्रसन्न हुए, दौड़े दौड़े घर में आए और अपनी पत्नी को बुलाने लगे, अरे सुनती हो। और जैसे ही धुंधली दौड़ के आई, उन्होंने सोचा कि न जाने किस लिए बुला रहे हैं, और दौड़ के आई, हाथ में फल देखा तो कहने लगी इसीलिए चिल्ला रहे थे, हमने तो सोचा कोई 9 लखा हार का उपहार लाए होंगे, आप तो एक फल लेके आए हैं। तो पंडित जी ने कहा कि ये संत का प्रसाद है, यदि इसको पालोगी तो बहुत सुंदर बेटा होगा। पर धुंधली सोचने लगी कि न जाने कहां से ये उठा के लाए हैं, अब कोई जादू टोना कर दिया होगा हमारे ऊपर, तो मैं क्या करूंगी। अब ये तो चाहे जिस पर विश्वास कर लेते हैं, पर मैं तो बड़े विचार के साथ काम करती हूँ, ऐसे थोड़ी खाने वाली। तो उन्होंने फल ले लिया और कहा कि आप जाएं अपना काम करें, मैं पवित्र होकर स्नान ध्यान पूजा पाठ करके तब इस फल को ग्रहण कर लूंगी। पंडित जी तो चले गए और धुंधली फल लिए बैठी है, सोच रही है कि फल खाऊं कि ना खाऊं। तब तक उसकी पड़ोसिन आ गई, पूछ लिया बहन क्या बात है, तो अपनी आप बीती सुनाने लगी। फल भक्षेण गर्भस्या गर्भेणोदर वृद्धिता स्वल्प भक्षा ततर्शक्ति गृह कार्यम कथम भवे। कहने लगी बहन यदि मैंने फल खा लिया तो मेरे पेट में बच्चा आ जाएगा, और यदि पेट में बच्चा आ गया तो मेरा भोजन कम हो जाएगा, और यदि भोजन कम हो गया तो मेरी शक्ति भी कम हो जाएगी, और यदि शक्ति कम हो गई तो घर का काम धाम कौन करेगा। उसने कहा कि देख ये कोई बड़ी बात नहीं है, जब ननद बुआ बनती है तो उसको कुछ ना कुछ उपहार देना पड़ता है।
तो एक काम करना, तू अपनी ननद को 4 महीना पहले से ही घर में बुला के रख लेना और खूब काम धाम कराना, और बाद में विदाई के नाम पर जो बन सके सो दे के विदा कर देना। उसने कहा, बहन तू नहीं जानती, मेरी ननद महाचोटिल है, यदि उसको 4 महीना पहले से घर में बुलाई तो 4 महीने बाद तो पूरा घर साफ करके ही ले जाएगी, इससे तो अच्छा है मैं किसी नौकर को रख लूं। तो उसने कहा, जो तुझे ठीक लगे सो कर। अच्छा एक बात बता, हमने सुना है गर्भवती स्त्रियां ज्यादा दौड़ भाग भी नहीं पाती, बात तो सही है, तो यदि मुझे दौड़ना हुआ तब? पड़ोसी ने कहा कि तुझे कौन सी दौड़ प्रतियोगिता में हिस्सा लेना है, अरे तू तो आराम करना घर में। धुंधली बोली, बहन तू नहीं जानती कब भागने की नौबत आ जाए, अरे मान लो घर में ही आग लग गई तब, और मान लो भूकंप ही आ गया तब, सब तो भाग के अलग खड़े होंगे, मरना तो मेरा ही होगा। दैवा घाटी ब्रजेत ग्रामे पलायेत गर्भिणी कथम। इसलिए और एक बात हमने और सुनी है कि सुखदेव जी महाराज अपनी मैया के घर में 12 साल तक रहे थे। उसने कहा, बात तो एकदम ठीक है। तो धुंधली ने कहा कि यह भी संत का प्रसाद है, फल है, अब मान लो मेरा बच्चा भी 2-4 साल रह गया तब, तदा में मरणम भवे। देख बहन, बच्चे को पैदा करने में ही बड़ी कष्ट और पालन करने में और कष्ट, मैं तो फल खाऊंगी ही नहीं। एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितम, फल नहीं खाया। बाद में पंडित जी आए तो समझा दिया कि खा लिया है। और उसकी बहन घर में आई थी, तो बहन ने पूछा कि धुंधली क्या बात है? धुंधली ने कहा कि बहन यही फल की कथा है, सारी कथा सुना डाली। और बहन तो चाहती थी कि इसके कोई ना हो, क्योंकि जहाँ खाने का ढेर लगा है वहाँ खाने वाले नहीं, और जहाँ खाने की कमी है वहाँ खाने वालों की लाइन लगी है। हमारे घर 7-8 बच्चे हैं, अब की होने वाला है, तो अपना एक बच्चा इसको पकड़ा दूंगी, इसका सारा माल मेरा हो जाएगा। तो उसने बहन का माथा और खराब कर दिया। अरे बहन, ये संत महात्मा लोग पागल बनाते फिरते हैं, तू कहीं इसके चक्कर में मत पड़ जाना। यदि तुझे बेटा चाहिए तो अब की बार जो मेरे होगा, मैं वचन देती हूँ, वो मेरा नहीं वो तेरा होगा। रही बात पतिदेव की, तो थोड़ा सा धन दे देना, उनका मुंह बंद कर दूंगी, तो तुझे कष्ट भी नहीं होगा और बेटे का बेटा भी मिल जाएगा। और इस फल को की परीक्षा ही करना चाहती है तो अपनी गैया को जाके खिला दे, देख उसको कुछ होता है कि नहीं। बहन ने वैसा ही किया। धुंधली ने फल ले जाके गैया को खिला दिया, और कालांतर में उसकी बहन की बेटा हुआ तो उसने धुंधली को थमा दिया, और धुंधली ने आत्मदेव को दिखा दिया। बेचारे उसी में प्रसन्न हो गए। और उसके ठीक 3 महीने बाद गाय ने भी बेटा पैदा किया, और ऐसा अद्भुत बालक वो कि कान केवल गाय के जैसे, बाकी पूरी आकृति मनुष्य की सी है। अब देखने वालों की भीड़ लग गई। पंडित जी बधाई हो, भगवान देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं। कहा तो एक भी बेटा नहीं, और आज देखो भगवान ने 2-2 बेटा दे दिया है। भाग्यो दयो धुना जाता आत्मदेवस्य पश्यतः, धेन्वा बालः प्रसूतिश्च देवरूपीति कौतुकः। साक्षात भगवान की ही कृपा हो गई। पंडित जी नाम रखे, गाय के बच्चे का नाम गोकर्ण रखा। अपने बेटे का नाम सोच ही रहे थे कि धुंधली खड़ी हो गई। उसने कहा, सुनो जी, अब बच्चे को पेट में हमने धरा है तो नाम भी मैं ही धरूंगी। पंडित जी ने कहा, रख दे। उसने कहा, मैं धुंधली तो मेरा बच्चा धुंधकारी, और पैदा कर दी एक और महामारी। धीरे धीरे बच्चे बड़े हो गए, पर गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। गोकर्ण जी प्रकांड विद्वान हो गए, पर धुंधकारी दुर्गुण दुराचारी हो गया।
एक एक करके पूरा घर का बर्तन बेच डाला, अपनी मैया के सारे तिजोरी को खाली कर दिया, पूरे घर को शराब और मांस का अड्डा बना दिया, वैश्य खाना बना दिया। पिताजी बड़े दुखी हुए। पहले भी रो रहे थे कि बेटा नहीं है, आज भी रो रहे हैं कि बेटा क्यों है। देखिए, यदि बेटा होकर मर जाता है तो 2-4 महीने रोते हैं कि चलो भगवान की यही इच्छा थी, और पैदा होने के बाद मर जाता है तो 2-4 साल रोते हैं कि भगवान की यही इच्छा थी, और पैदा होने के बाद दुर्गुण दुराचारी निकल जाए तो पूरे जीवन रोते हैं उसके दुर्गुण देखकर। तो पिताजी बड़े रुदन करने लगे कि अब कहाँ जाए। अब जब गोकर्ण जी ने देखा कि पिताजी बड़े परेशान हैं तो पास में आए, समझाने लगे, पिताजी जरा ये बताइए संसार में आपको सुखी कौन दिखाई देता है? अरे आप तीनों लोगों के सम्राट साक्षात इंद्र से पूछो तो इंद्र भी दुखी दिखाई देगा, और ब्रह्मा जी से पूछो तो ब्रह्मा जी भी दुखी हैं, चक्रवर्ती सम्राट से पूछो तो वह भी दुखी हैं। तो सुखी कौन है? मुनिरेकांत जीवनः न चैन्द्रस्य सुखम कश्चित् सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्त विरक्तस्य मुनिरेकांत जीवनम्। इसलिए पिताजी अब बस भगवान के चरणों से जुड़ जाओ, आपके सारे दुख कष्ट अपने आप दूर हो जाएंगे, क्योंकि ये मन ही हमारा है। मन मान लिया तो दुख और मन मान लिया तो सुख। जैसे एक बार एक संत के पास 2 शिष्य आए और दोनों शिष्य को एक साथ ही किसी ना किसी अनुष्ठान में संत भेज दिया करते थे। तो एक दिन दोनों गए एक श्राद्ध के अनुष्ठान में और वहां से लौट के आए, पर एक शिष्य बड़ा प्रसन्न और दूसरा शिष्य बड़ा दुखी। तो संत सोचने लगे कि भैया दोनों पहले जाते थे और आते थे तो बड़े प्रसन्न दिखाई देते थे, आज कौन सी बात हो गई कि एक खुश है और एक दुखी है। तो पूछने लगे, उन्होंने कहा कि लगता है जिनके यहाँ तुम गए थे उन्होंने तुम लोगों के स्वागत में अंतर कर दिया होगा, इसके चरण पखारे होंगे और तुम्हारे नहीं पखारे होंगे, इसलिए तुम दुखी हो गए। तो उसने कहा कि नहीं नहीं, स्वागत तो हम दोनों का बराबर हुआ था। अच्छा अच्छा, तुम लोगों के भोजन में अंतर कर दिया होगा, तुमको कुछ नहीं दिया होगा और इसको खूब बढ़िया स्वादिष्ट पकवान मालपुआ खीर खिलाई होगी, इसलिए तुम दुखी हो गए। उसने कहा कि ये बात भी नहीं है गुरुदेव, हम दोनों को भोजन भी एक जैसा ही परोसा गया था। अच्छा अच्छा, लगता है कि दक्षिणा में भेद कर दिया, उसको ज्यादा दक्षिणा दी होगी, तुमको कम दिया होगा, इसलिए कम दक्षिणा पाए तो रो रहे हो। उसने कहा कि गुरुदेव दक्षिणा भी बराबर मिली है, 1100 दोनों जन को मिली है। जब सब बातें बराबर तो दुखी क्यों? सम्मान भी बराबर, भोजन भी बराबर, दक्षिणा भी बराबर, तो बात दुख का कारण क्या है तुम्हारे? तो उन्होंने बताया कि गुरुदेव जब हम उसके यहाँ गए तो हम तो जानते थे कि ये बड़ा अमीर है और 2100 से कम तो देगा ही नहीं, कम से कम 2100 जरूर देगा। हमने यह आशा अपने मन में बांध रखी थी। और दूसरा कहने लगा, गुरुदेव हम उसके घर गए तो हम ये भी जानते थे कि अमीर तो खूब है पर कंजूस नंबर 1 का है, इसलिए 500 से ज्यादा तो देगा नहीं, हमने यह आशा बांध रखी थी। पर जब उसने 1100 दक्षिणा लाके दिया, हमारी आशा से भी ज्यादा हमको मिला तो हम प्रसन्न हो गए, और इसको इसकी आशा से कम मिला तो ये दुखी हो गया। तो यही बात हमारे मन की भी है, हम अपने जीवन में इतनी आशा कर लेते हैं
जगत से कि हमारी एक भी आशा पूरी नहीं होती तो हमको बड़ा कष्ट होता है। और जिसने कुछ भी आशा नहीं बांधी किसी से और उसको आशा से भी ज्यादा मिलता है भगवत कृपा से, तो वह अपने जीवन में मौज मस्ती में रहता है, प्रसन्न रहता है। इसलिए गोकर्ण जी ने 2 श्लोकों में दिव्य ज्ञान आत्मदेव जी को प्रदान किया और उनका भी परम कल्याण कर दिया। देहे स्तिमान सुरुधिर भीमते त्यजत्वम् जाया सुतादिषु सदा ममता विमुञ्च जाया सुतादिषु सदा ममता विमुञ्च पश्ये निशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठ वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठ वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठ। गोकर्ण जी ने समझाया, पिताजी हमारे मोह का 2 ही कारण है, एक तो देह में ममता और दूसरी रस्सी है देह के नातों में अहमता। जब आपका शरीर ही आपका नहीं है, क्योंकि यह पंच तत्व रचित शरीर है और पंच तत्व रचित शरीर समय आने पर अपने अपने अंश में मिल जाएगी। तो जो शरीर भी आपका नहीं हो सकता, उस शरीर के नाते आपके कैसे हो जाएंगे। इसलिए ज्ञान अपने जीवन में लाइए और सारे रिश्ते नाते को केवल भगवान की माया समझिए और इन सब से विरक्त होकर भगवान के चरणों में मन लगाइए। क्योंकि जब तक भगवान से नहीं जुड़ोगे तब तक जीवन में कभी भी आनंद का अनुभव नहीं कर पाओगे। हमेशा किसी ना किसी कारण से दुखी ही रहोगे, क्योंकि शरीर की 3 ही गति होती है, कलेवरो विट। यदि आपने इस शरीर को जल में फेंक दिया तो सड़ जाएगी, यदि आपने इस शरीर को जला दिया तो राख बन जाएगी, यदि आपने इस शरीर को जमीन में गाड़ दिया तो कीड़े खा जाएंगे। इससे ज्यादा इस देह की कोई गति हुई नहीं है। इसलिए इस शरीर को अनित्य क्षण भंगुर समझिए और भगवान से जुड़िए। और एक सूत्र बताया, धर्मं भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान सेवा कथा रस्महो नितराम पिबत्वा। अपने परम धर्म को अपने जीवन में लाएं और लोक धर्म का त्याग कर दें। हमने जीवन पाया है तो हमारा धर्म है माता की रक्षा करना, माता की सेवा करना, पिता की सेवा करना, गुरुजनों का सम्मान करना। और गृहस्थी बनाई है तो पत्नी को सम्मान दो, उसके समस्त इच्छाओं को पूर्ण करो। पर इतना जरूर ध्यान रखो कि ये सब धर्म है और एक हमारा परम धर्म है भगवत प्राप्ति। इसलिए जीवन में भगवत प्राप्ति भी आपको करनी है, ये ध्यान में रखें, क्योंकि लक्ष्य भ्रष्ट न होने पाए। आप घर से निकले कि कथा सुनने जा रहे हैं, 2-4 घंटे कथा सुनेंगे, आनंद मिलेगा। और निकले ही थे कि रास्ते में कोई अपना मित्र मिल गया और मित्र इतना खास कि आप उससे भेंट करने में ही लगे रह गए और इतनी चर्चा परिचर्चा की कथा का समय पूरा हो गया और जब पहुंचे तो कथा का समापन हो गया। तो यही स्थिति हमारे जीवन की भी है। हम संसार में आते हैं कि भगवान का भजन करेंगे, भगवान को प्राप्त कर लेंगे तो जीवन मरण से मुक्त मिल जाएगा। पर यहाँ तो संसार में आने के बाद ऐसा फंस जाते हैं
कि भगवान को भूल जाते हैं, और जो भगवान को भूल गया तो फिर उसे जीवन मरण की चक्की से कोई नहीं बचा सकता। इसलिए पिताजी सब माया मोह त्याग दो और भगवान से जुड़ जाओ, और ऐसी दिव्य ज्ञान की प्राप्ति कराई कि सारे बंधनों को तोड़कर आत्मदेव भगवान के चरणों में रति करने लगे। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का नित्य प्रतिपाठ करते हुए नियम से भगवान के दिव्य धाम को प्राप्त हुए। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब जब गोकर्ण जी ने देखा कि पिताजी चले गए तो धुंधकारी इतना दुष्ट था कि माताजी को पकड़ा और कहने लगा कि माताजी जो जो तिजोरियां छुपा रखी हैं सबकी चाबी हमको दे दो। धुंधली ने कहा कि बेटा घर में तूने छोड़ा ही क्या है, अरे सब कुछ तो तूने बेच डाला, फूटी कौड़ी तक नहीं है, कहां से दे दूं? तो धुंधकारी ने कहा कि जो भी छुपा रखा है दे दो, नहीं तो जलती लकड़ी से बुरी तरह पीटूंगा। हनिष्य लत्तया नचेत। अब जो ये बातें सुनी धुंधली फूट फूट कर रोने लगी कि जिस बच्चे को हमने जीवन भर पाला आज वही मारने की बात कर रहा है। इतना क्लेश से ग्रसित हो गई कि रात्रि के वक्त सूखे कुएं में गिरकर प्राणांत कर गई। कूपे पाता कृते रात्रौ तेन सा निधनम गता। अब जब माँ भी चली गई, गोकर्ण जी ने सोचा हमारी बारी है, तो गोकर्ण जी भी तप करने के बहाने से घर से निकल लिए, और इधर धुंधकारी अपने घर में 5-5 वैश्याओं को लाके बिठा दिया कि अब घर में इन्हीं के साथ रहा जाएगा। और एक दिन इसने इतनी चोरी करी राजा के यहाँ से, इतना माल लूट के लाया कि देखकर 5 देवियों की आंखें परम आश्चर्य से भर गई कि आए दिन ये लूटता ही रहता है, पर जरूर यह राजा के नजरों में चढ़ गया होगा, और यदि राजा ने इससे पूछा तो हमारा भी नाम बताएगा, तो बहन जेल की हवा भी खानी पड़ेगी। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है, जो धन है हमारे पास उसको लेकर इसको ठिकाने लगाओ और यहाँ से चलो। और इस प्रकार निर्णय करके रात्रि के वक्त धुंधकारी पलंग पे सो रहा था, तो रस्सियां बांध करके उसको पलंग से और गला दबाने लगी, फांसी लगाने लगी। जब वह चिल्लाया तो एक वेश्या गई, चूल्हे में जलता अंगार रखा था तो उस अंगार को उठा लाई और उसके मुख में ठूस ठूस के भर दिया। वो इतना कष्ट हुआ उसको कि अंत में प्राणांत हो गया उसका। तप्तांगार समूहांश तन किया कि आप कौन है, अपना परिचय दे। बेचारा बोल नहीं पा रहा था, तो गोकर्ण जी ने अभिमंत्रित करके जल से छींटा मारा, तुरंत प्रेतात्मा बोल पड़ा, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारित नाम कह मेरा नाम धुंधकारी है, मैं आपका ही भाई हूँ। अहो बंधो कृपा सिंधु भ्रातुर मामाश्रमोचयः। भैया बड़ा कष्ट हो रहा है यहाँ पर, हाथी जैसा शरीर, सुई की नोक जैसा मुख और आहार केवल वायु का मिलता है, बड़ा कष्ट हो रहा है, इसलिए मेरा इस प्रेत योनि से उद्धार करिए। तो उन्होंने कहा कि हमने तो आपके नाम का श्राद्ध किया है गया जी में। तो उसने कहा कि गया श्राद्ध सते नापी मुक्तिर में न भविष्यति। आप एक नहीं 100 श्राद्ध कर डालो मेरे नाम का, पर मेरी मुक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि मैं ऐसा वैसा प्रेत नहीं, नंबर 1 का प्रेत हूँ। उन्होंने कहा कि इस समय जाओ, सुबह हम कुछ व्यवस्था करेंगे
और सुबह सूर्य जी से प्रश्न किया तो सूर्य जी ने कहा कि श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान कराओ, उसको प्रेतत्व से मुक्ति मिल जाएगी। तो गोकर्ण जी महाराज ने सूर्य जी के कथनानुसार वैसा ही किया। दिव्य श्रीमद् भागवत कथा का अनुष्ठान कराया। पास में ही बांस का बगीचा था, तो धुंधकारी प्रेत रूप से उस बांस में बैठ गया जिसमें सप्त ग्रंथि थी। और एक दिन की कथा पूरी हुई तो एक ग्रंथि चटक गई और एवं सप्त दिनश्चैव सप्त ग्रंथि विभेदनम, 7 दिन की कथा होते होते 7 गांठें चटक गई और उस बांस में से एक दिव्य विश्व रूपधारी जो आप जैसे संत के मुखारविंद से इस कथा को श्रवण किया हमने, उसे ले जाने के लिए तुरंत विमान प्रकट हो गया। बाकी सब श्रोता बेचारे दुखी हो गए क्योंकि कथा तो हम सब ने मिलजुल कर सुनी, पर विमान एक आया वो भी धुंधकारी के लिए। तो इस बात से गोकर्ण जी उन पार्षदों से कहने लगे कि भैया कथा तो सुनने वाले यहाँ बहुत हैं, अत्रैव बहवः सन्ति श्रोता रोमम निर्मला, तो आप एक विमान क्यों लाए? तो उन्होंने कहा कि देखो कथा तो सबने सुनी, पर जिस भाव से कथा सुननी चाहिए उस भाव से तो केवल एक धुंधकारी ने कथा सुनी है। तो श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोस्त जायते, तो श्रवण में भेद हो गया, इसलिए फल में भी भेद हो गया। तो इसलिए कथा का पूर्ण आनंद लेना है तो विशुद्ध श्रोता बनके पूर्ण आनंद लिया जा सकता है। कथा में 5 बातें बड़ी ध्यान की हैं, उनको ध्यान में रखना चाहिए। पहला, कथा का स्थान। कथा का स्थान परम शांति युक्त होना चाहिए जहाँ से कथा को तन्मयता के साथ सुन सके। और दूसरा, कथा का ज्ञान। जिस कथावाचक से कथा सुन रहे हैं वह ज्ञानी भी होना चाहिए, उसको कथा का ज्ञान भी रहना चाहिए और जिससे आपको भी कथा समझ में आ जाए। और तीसरा, कथा का गान। श्रीमद् भागवत के श्लोकों का गायन अवश्य किया जाना चाहिए, क्योंकि इसके गायन से सुनने वाले और सुनाने वाले सबका कल्याण हो जाता है। और चौथा, कथा का ध्यान। तो जिस कथा को आप सुन रहे हो उसको सुनो ही मत, ध्यान में भी उतारो कि मानो यह घटना हमारे समक्ष हो रही है। और पांचवा, कथा में आपके कान। तो यदि आप सशरीर यहाँ विराजमान है पर शरीर से होते हुए भी कान आपके कथा में नहीं लगे हैं तो उस कथा का कोई लाभ आपको नहीं मिलेगा। इसलिए कान लगाकर, मन लगाकर कथा सुननी चाहिए, तब जाके उद्धार होता है। तो अब की बार पुनः कथा का आयोजन किया गोकर्ण जी महाराज ने, तो धन्य जितने श्रोता उतने विमान प्रकट हो गए और जैसे साक्षात राघवेंद्र सरकार के साथ समस्त अयोध्यावासी उनके दिव्य साकेत धाम को प्राप्त हुए थे, ऐसे ही आज स्वयं वंशी वाले प्रकट होके गोकर्ण जी को गले से लगा लिए। समस्त श्रोता परिकर के साथ भगवान अपने गोलोक धाम को प्राप्त हुए। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। ऐसे यह दिव्य कथा का परम लाभ होता है। तो अब आप क्या सुनना चाहते हैं? उन्होंने कहा कि कथा सुनने के बाद कैसा फल होता है या तो हमने जान लिया, तो जरा कुछ नियम भी बता दो, कथा कैसे सुनी जाती है, अनुष्ठान कैसे किया जाता है। तो नियम बताया कि विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पये। जैसे कन्या का विवाह सब अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपनी श्रद्धा के अनुसार करते हैं, ऐसे आप भी कथा का अनुष्ठान अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार करें। कोई कम में तो कोई ज्यादा में, जैसे जिसकी औकात, जितनी जिसकी श्रद्धा।
पर लाभ आपको उतना ही मिलेगा, उससे कम नहीं मिलेगा। और प्रश्न किया कि कथा कैसी सुननी चाहिए, तो उन्होंने कहा कि यदि संभव हो सके तो निराहार रह के कथा सुनो। उन्होंने कहा महाराज थोड़ा संशोधन कर दो, क्योंकि निराहार रह के तो कथा सुन नहीं पाएंगे, बल्कि तबीयत और खराब हो जाएगी। तो संशोधन कर दिया फलाहार। तो आप फलाहार करके भगवान की कथा सुने। तो उन्होंने कहा कि कुछ और बढ़ा दो जिसमें ऊर्जा मिल जाए। तो उन्होंने कहा घृताहार, घी पी के कथा सुनो। तो कहने लगे महाराज जी वैसे इस जगत में कुछ पचता नहीं है, और डॉक्टर ने मना और कर रखा है, डायबिटीज है, इसलिए कुछ और संशोधन कर दो। तो कह दिया पयाहार, दूध पी के कथा सुनो। तो उन्होंने कहा महाराज इससे भी काम नहीं चलेगा, कुछ और बढ़िया कर दो। तो कह दिया फूलाहार। आप एक बार नहीं 2-4 बार जितना मन के उतना खा के आए, पर एक ही बात होनी चाहिए कि आपका मन कथा में अवश्य लगे। जिस विधि से आपका मन कथा में लगे वही विधि आप अपनाएं। नोपवासो वरः प्रोक्तः कथा विघ्न करो यदि उपवास कथा में विघ्न पैदा करता है तो वह उपवास भी आप मत रखें। और कथावाचक विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, जो कथावाचक हो वह विरक्त हो, वैष्णव हो, ब्राह्मण हो और वेद शास्त्रों का ज्ञाता हो, दृष्टांत कुशलो और धीर बुद्धि वाला हो। इस प्रकार के कथावाचक को आप बुलाएं और कथा का परम लाभ लें। तो दिव्य अनुष्ठान विधि बतलाई। तो महात्म्य में जो बताया जाए विधि कि कैसे कथा सुनी जाती है, कथा सुनने से क्या लाभ होता है, वह महात्म्य कहलाता है। अब हम और आप प्रथम स्कंद में प्रवेश करते हैं, जिसमें दिव्य भगवान की वंदना करी गई है मंगलाचरण के रूप में। जन्माद्यस्य यतः यतोऽन्वयादितरतः चार्थे स्वभिज्ञ स्वरा तेने ब्रह्मा हृदयादि कवया मोहयन्ति सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयम् यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। तो परम सत्य की इसमें उपासना करी गई है, सत्यम परम धीमहि। तो इसमें इसकी व्याख्या करने से पूर्व हम जान लेते हैं कि यह साक्षात श्रीमद् भागवत है। जब व्यासदेव जी ने इसकी रचना कर ली तो नारायण प्रभु को ले जाकर यह दिव्य ग्रंथ दिखाया। भगवान ने कहा इसका नाम क्या है? उन्होंने कहा भागवत, अर्थात भगवता प्रोक्तम इदम भागवत। जो भगवान के द्वारा कही गई है वह है भागवत। तो पास में लक्ष्मी जी बैठी थी। उन्होंने कहा कि व्यास जी माता पिता में भेद करते हो? अरे आपने पिताजी का स्पष्ट नाम लिया, माता जी को भूल गए। आप जानते नहीं, हमारे यहाँ जब नाम लिया जाता है तो राम जी नहीं कहा जाता, सीताराम जी कहा जाता है। श्याम जी नहीं, राधे श्याम कहा जाता है। तो भगवान से पहले भक्ति का नाम लिया जाता है और पिता से पहले माता का नाम लिया जाता है। आप भूल गए? व्यास जी को अपनी गलती मालूम पड़ी। उन्होंने कह दिया कि माता जी व्याकरण की दृष्टि से भगवत्या प्रोक्तम इदम भागवतम,
जो भगवती के द्वारा कहा जाए वह है भागवत। तो आपका भी नाम आ गया। पर किशोरी जी ने कहा ऐसे नहीं, हमारा तो स्पष्ट नाम आना चाहिए, स्पष्ट नाम रखो, तब हम भी अपनी कृपा बरसाएंगे इस पर। तो व्यास जी ने सोच समझकर उसमें श्रीमद और जोड़ दिया और अब हो गया श्रीमद भागवत महापुराण। बोले श्रीमद भागवत महापुराण की जय हो। तो जब से मैया का नाम जुड़ा तब से इन पर लक्ष्मी जी की कृपा ज्यादा ही बरसती रहती है। शायद ही कोई कथावाचक होगा जो भागवत की छांव में रहकर दरिद्र होगा, क्योंकि साक्षात लक्ष्मी जी का नाम भी इनसे जुड़ा हुआ है। हमारे संपूर्ण जीवन में माता की महिमा इतनी ज्यादा है कि उसका कोई वर्णन ही नहीं कर सकता। साक्षात भक्ति के गुलाम सरकार रहते हैं, क्योंकि सरकार कृपा तो बरसाते हैं, पर उससे भी कई गुना ज्यादा हमारी ठाकुरानी जी की कृपा बरसती है। ठाकुर जी से ज्यादा श्री राधे सरकार की कृपा बरसती है। और इसी विषय में एक कथा बरसाने की है, जिसमें एक सेठ जी बरसाने में निवास करते थे। तो सेठ जी के जीवन में तो कोई कमी नहीं थी, एकदम धन दौलत भरी हुई थी, सुख सुविधा पूर्ण रूप से व्याप्त थी, संतुष्टि थी, पूर्ण आनंद था। पर एक ही कमी थी कि बेटा तो हमें खूब है, 3 बेटा है, पर बेटी एक भी नहीं है। यदि भगवान की कृपा जरा ज्यादा बरस जाती तो बेटी भी हो जाती, क्योंकि बेटी के लिए हम तरस ही रहे हैं। तो एक दिन संत का आगमन हुआ इनके यहाँ। संत से अपने मन की बात कह डाली। तो संत ने कहा कि आप बरसाने के होकर ऐसी बातें करते हैं। अरे सेठ जी, आपको पता भी है जिस बरसाने में आप निवास करते हैं उस बरसाने की अधिष्ठात्री महारानी श्री राधा रानी जी हैं। तो आप उन्हीं को अपनी बिटिया मान लो और बेटी मान के उसी भाव से सेवा करो। भगवान तो बड़े कृपालु, बड़े दयालु हैं। भक्त उनसे जो नाता बनाता है भगवान उसी नाते से उसको स्वीकार कर लेते हैं। आप बेटा बनाओगे तो भगवान बेटा बनने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो बेटी बनाओगे तो बेटी भी बन जाएंगे आपके राधा रानी के रूप में। सुनो सेठ तुमको मिला बरसाने को, यही नाते राधा सुता काहे रहत उदास। सेठ जी बड़े गदगद हो गए। अब तो मन से राधा जी को अपनी बेटी स्वीकार कर लिया। बड़ा विशाल चित्र श्री राधा जी का मंगवाया और घर के मुख्य आंगन द्वार पर लगवाया। दिन रात बड़ी भाव से श्री राधा जी की सेवा करते हैं। दिन रात राधे 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 नाम जपते रहते हैं और ऐसी दिव्य सेवा की मन परम आनंद से भर गया। सेठ जी तो सदा सबसे गाते रहते हैं कि मैं धन्य हूँ कि साक्षात जगत जननी महामाया भगवान की आह्लादनी शक्ति हमारी बिटिया है। 3 बहू बेटे हैं घर में, सुख सुविधा है पूरी, संपत्ति भरी भवन में रहते, नहीं कोई मजबूरी। कृष्ण कृपा से जीवन पथ में नहीं कोई है बाधा। मैं बड़े भागी पिता हूँ, मेरी बेटी है श्री राधा, बेटी है श्री राधा।
साक्षात राधा जी हमारी बिटियां हैं। मैं बड़ भागी हूँ, मेरा परम सौभाग्य है। और एक दिन घर में चूड़ी पहनाने वाली आई तो सेठ जी ने उसको कह रखा था कि घर में जाके चूड़ियां पहनाना और दाम किसी से ना लेना, दुकान पे आके पूरा बताना, मैं तुमको दे दूंगा। और इस प्रकार मणिहारिन जब घर में आई तो 3 बहुएं उनकी थी, तीनों ने बारी बारी से चूड़ियां पहनी। और इधर जब राधा रानी ने देखा कि मेरी भाभियां चूड़ियां पहन रही हैं तो मैं क्यों पीछे रहूं, पिताजी का घर है, मेरा भी अधिकार है। राधा जी आई और चूड़ी पहन ली तो मणिहारिन दुकान पे गई और जब सेठ जी दाम देने लगे 3 जन के हिसाब से तो मणिहारिन कहने लगी कि महाराज आज दाम कुछ ज्यादा लूंगी, क्योंकि आज 3 को नहीं 4 को चूड़ियां पहना के आई हूँ। सेठ जी ने कहा कि क्यों भाई 3 कैसे? अरे हमारे घर में तो 3 ही जन हैं, तो झूठ बोलती है। मैं जाके घर पता लगाऊंगा, उसके बाद तुमको दाम दूंगा। सेठ जी तो घर आए और बहुओं से पता लगाया कि चौथा भी कोई आया था चूड़ियां पहनने, तो बहुओं ने कहा कि पिताजी हम तो 3 ही जन थे। तो सेठ जी समझ गए कि यह मणिहारिन झूठ बोल रही है। उसने कहा तभी तो मैं कहूँ कि घर में चौथा तो कोई है नहीं और ये मणिहारिन उसका भी दाम चाहती है। तो सेठ जी ने कहा मैं उसको दाम ही नहीं दूंगा। और रात्रि का वक्त आया, सेठ जी अपने बिस्तर पर सो गए और जैसे ही गहरी निद्रा आई तो स्वप्न दिखाई दिया और सपने में साक्षात श्री राधा रानी प्रकट होकर अपनी बात कहने लगी। सपने में प्रकट हो ये विश्वान की दुलारी बोली, तनया बनाय तात नात ना निभायो है। अरे चूड़ी पहन लेनी मैंने जान पितु गेह काल, आप मणिहारिन को मूल ना चुकायो है। राधा रानी जी रो रही थी तो जैसे ही सेठ जी ने देखा तो कहने लगे बेटी क्या हुआ, तू रो क्यों रही है? तो राधा रानी जी ने कहा कि बेटी मत कहो मुझे, क्योंकि यह संसार ही ऐसा है। इस संसार से जो नाता बनाएगा यह संसार उस नाते को एक झटके में तोड़ के रख देता है। और मैंने भी इसी संसारी से नाता बनाया, आपने मुझे बेटी माना तो मैंने आपको पिता बनाया, पर कैसा नाता आपने बनाया कि आपको मेरी याद तक नहीं रही कि इस घर में चौथा मैं आपकी बेटी के रूप में रहती हूँ। और जब मैंने पिताजी का घर जान के चूड़ियां पहन ली तो आपने मणिहारिन को उसका मोल भी नहीं दिया। जब इस प्रकार की बात कहने लगी राधा जी तो सेठ जी बड़े द्रवीभूत हुए, बड़े दुखी हुए, अपने आप को कोसने लगे। राधा जी कहती हैं कि आपको अपनी बहुएं तो याद रही पर बेटी को आप भूल गए। तो इस प्रकार जब राधा जी अपनी बात कहने लगी, बहुएं रही याद किंतु बेटी नहीं याद रही, कहत श्री राधिका को ही भर आयो है। हृदय परम द्रवीभूत हो गया। सेठ जी इतने ज्यादा दुखी हुए कि उसी समय अपने बिस्तर से उठे, कपड़े पहने और दौड़ लगाई मणिहारिन की घर की तरफ। बारंबार उसके चरणों में गिरकर कहने लगे कि मणिहारिन तू धन्य है, मैंने मानी सुता किंतु निज नैनन नहीं निहारी है। चूड़ी पहन गई तब कर से श्री वृषभानु दुलारी है। धन धन बाग तेरो मणिहारिन, धन्य भाग्य है तू कि साक्षात जगत जननी महामाई मंगल कारिणी श्री राधा रानी के तुझे दर्शन हुए हैं। धन्य है तेरा सौभाग्य, धन्य है तू। बारंबार धन्यवाद कहने लगे। जब तुम्हें मिले अमोल धन तब का मांगत मोल, रे मन मेरे प्रेम से बस राधे राधे बोल। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय हो। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास
जन्म जन्म मोह दीजिए श्री वृंदावन वास, श्री वृंदावन वास। आइए हम और आप भी बड़े भाव से ताली की सेवा करते हुए श्री राधा रानी के चरणों में मन को लगाते हैं। दोनों हाथ उठा के ताली की सेवा करते हुए हमको रहना है हाँ वृंदावन में, श्री चरणन में हमको रहना है हाँ वृंदावन में, श्री चरणन में हमको रहना है। संतन के संग बैठ बैठ मोहे, संतन के संग, संतन के संग बैठ बैठ मोहे नाम सुमिरना है वृंदावन में, श्री चरणन में हमको रहना है हाँ वृंदावन में, श्री चरणन में हमको रहना है। दोनों हाथ उठा के ताली की सेवा करते हुए राधे रानी सरकार की जय हो। हे प्रभु तेरे ही चरणों में, हे प्रभु तेरे ही चरणों में मैंने तन मन धन वारा है, मैंने तन मन धन वारा है। हे प्रभु तेरे ही चरणों में, हे प्रभु तेरे ही चरणों में मैंने तन मन धन वारा है, मैंने तन मन धन वारा है। तूने
सम प्रभुवर स्वर्ण महल भी विष सम प्रभुवर अब पार उतरना है अब पार उतरना है स्वर्ण महल भी विष सम प्रभुवर स्वर्ण महल भी विष सम प्रभुवर अब पार उतरना है अब पार उतरना है तेरे चरण में ही रह गए तेरे चरण में ही रह गए तुमको ही भजना है वृंदावन में श्री चरण में हमको रहना है हाँ वृंदावन में श्री चरण में हमको रहना है प्रेम से ताली की सेवा करते हुए सभी लोग जय हो बोलो भाग्य बिहारी लाल की जय हो राधा श्याम जो सुहृद हमारे राधा श्याम जो सुहृद हमारे वो प्रीत हमारे हैं वो प्रीत हमारे हैं राधा श्याम जो सुहृद हमारे राधा श्याम जो सुहृद हमारे वो प्रीत हमारे हैं वो प्रीत हमारे हैं रत गत मत सब श्याम हमारे रत गत मत सब श्याम हमारे ये प्राण हमारे हैं वृंदावन में श्री चरण में हमको रहना है हाँ वृंदावन में श्री चरण में हमको रहना है हाँ वृंदावन में श्री चरण में हमको रहना है हाँ वृंदावन में श्री चरण में हमको रहना है हाँ वृंदावन में श्री चरण में हमको रहना है हो वृंदावन में श्री चरण में हमको रहना है हमको रहना है हमको रहना है बोले श्री राधे रानी सरकार की जय हो इस प्रकार किशोरी जी की महिमा भक्ति की महिमा भगवान से सदा ऊपर रहती है क्योंकि भक्ति के बिना भगवान आपको स्वीकार नहीं करेंगे भक्त्या तुष्यति केवलै न च गुणै भक्ति प्रियो माधवः बिना भक्ति के भगवान को संतुष्ट नहीं किया जा सकता तो बिना भक्ति के भगवान की कथा का श्रवण कर लाभ पाना बड़ा असंभव है इसलिए भक्ति का सहारा अवश्य ले तभी जाके श्रवण करने का संपूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। तो हम लोग मंगलाचरण श्रवण किए जन्माद्यस्य यतः अन्वयादि तरतः तो इसका सगुण पक्ष का अर्थ है जन्माद्यस्य यतः आद्यस्य जन्मादि विकार रहितस्यापि यतः यत्र वसुदेव गृहे जन्मः अर्थात
जो भगवान निर्गुण निराकार है वही भक्त के वशीभूत होकर जन्मादि से रहित होने के कारण भी जन्म लेता है और भक्त को परमानंद प्रदान करते हैं। ऐसे भगवान की हम शरण ग्रहण करते हैं। तो दूसरा अन्वयादि तरतः अनुपश्चात अयात अगच्छत। भगवान इतने लीला पुरुषोत्तम हैं, इतने कुशल हैं, इतने महान हैं कि जन्म लिया जेल खाने में और पहुंच गए सीधे गोकुल में। तो आप कहेंगे जेल खाने में कहा भगवान ने जन्म लिया? तो जन्म तो लिया देवकी मैया के गर्भ से। न गृहम गृहम इत्याहु गृहिणी गृहमुच्यते। तो जो गृहिणी होती है उसी को घर कहा जाता है। इसलिए भगवान देवकी जी के घर जेल खाने में पैदा हुए थे। और भगवान परम ज्ञानवान है, सर्वांतर्यामी है। इसलिए कंस के समस्त चाल को भली भांति जानते हैं, सबसे परिचित हैं। अर्थेषु कंस वंचनादि अभिज्ञे निपुणः। सबसे ज्ञानवान है, सबको जानते हैं, सबसे परिचित हैं। और जब गोकुल आए तो कौन सी लीला करी? भगवान ने ऐसी लीला करी कि विधाता अपि विस्मृतः, साक्षात ब्रह्मा भी विस्मृत हो गए। आदि कवये ब्रह्मणे ब्रह्मांडं विस्मापयितुं तेने वत्स वत्सादि रूपम तनुः विस्तारणे। जब ब्रह्मा जी को मोह हुआ कि ये कैसा भगवान है, किसी का भी जूठा खा लेता है, कोई भी ढंग नहीं, शिष्टाचार नहीं, वैदिक विधान नहीं, ये भगवान हो ही नहीं सकता। परम मोह हो गया मन में। तो अपनी परीक्षा के लिए ब्रह्मा जी भगवान के गायों बछड़ों को और भगवान के सखाओं को अंतर्हित कर लिया, ब्रह्मलोक में ले जाके सुला दिया। भगवान ने देखा कि हमारी परीक्षा चल रही है, तो भगवान ने अपने ही शरीर का विस्तार कर दिया। उतने ही बछड़े बन गए, उतने ही ग्वाल बन गए, उतने ही उनके वस्त्र कपड़े इत्यादि सब बन गए। चाहे जितना ध्यान लगाओ पर कोई नहीं समझ पाएगा कि असली है कि नकली। ब्रह्मा जी जब आके देखे तो वही हवा यहाँ भी दिखाई दी, तो मन में मोह हो गया कि हमने तो इनको छुपा दिया था। ब्रह्मलोक में गए, उन्हें सोते हुए पाए। मन में ज्ञान उत्पन्न हुआ कि ये जगदीश्वर के अतिरिक्त कोई नहीं कर सकता। भगवान ने दिखा दिया कि हम ही चरने वाले और हम ही चराने वाले, हम ही बनते हैं और हम ही बनाते हैं। इसलिए अभिन्न निमित्तोपादान कारण इस जगत के साक्षात जगदीश्वर हम ही हैं। ब्रह्मा जी को जब ज्ञान प्राप्त हुआ तब आके शरण में चरण शरण ग्रहण करी, तो भगवान ने उनका भी उद्धार किया। और यही नहीं, मोहयंत सूर्यः, साक्षात दाऊ जी भी भगवान को नहीं पहचान पाए, क्योंकि 1 साल से भगवान वही बछड़ा बने, वही ग्वाल बने, वन से घर की ओर आ जा रहे हैं, लेकिन दाऊ जी भी नहीं पकड़ पाए कि असली वाले हैं कि नकली हैं। तो दाऊ जी भी मोहित हो जाते हैं भगवान की लीला पर। और भगवान ने लीलाएं करी, बंशी बजाई, तो भगवान के बंशी वादन में ही ऐसी दिव्य भाव कि उस बंशी का ध्वनि, बंशी ध्वनि सुनकर समस्त चर अचर जीव उसमें मोहित हो जाते हैं। यहाँ तक कि स्वर्ग में नृत्य करती अप्सराएं ताल भूल जाती हैं, अपने स्वर भूल जाती हैं। ऐसे भगवान की बंसी में मोहिनी कि सब वस्तुओं का गुण आपस में विनिमय हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो विनिमय क्या हुआ? जब भगवान की बंशी की ध्वनि यमुना जी सुनती हैं तो कल कल कल्लोल करती हुई कमनीय कालिंदी की जलधारा भी कुंठित हो जाती है। और जब वही वंशी की ध्वनि गिरिराज गोवर्धन नाथ सुनते हैं तो उनके पाषाण खंड
द्रवीभूत होके जल की तरह बहने लग जाते हैं। तो यमुनायाः कठिनत्वं पाषाणार्थे द्रवत्वम, तो गिरिराज जी जल में परिवर्तित हो जाते हैं और यमुना जी कठोरता में परिवर्तित हो जाती हैं, आपस में गुण विनिमय हो जाता है। तो इस प्रकार यदि भगवान का किसी ने ध्यान लिया, ध्यान में उनको पा लिया, तो उस जीव के समस्त पाप ताप संताप नष्ट हो जाते हैं। और दूसरी बात, भगवान ने जिन जिन धामों में लीला करी है, धामना स्वेन सदा निरस्त कोकम सत्यम परम धीमहि, भगवान के उन धामों में जो भी निवास करता है उसके सारे जगत प्रपंच अपने आप छूट जाते हैं। तो भगवान के धाम के 7 नाम बताए गए हैं। अयोध्या मथुरा काशी माया, अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरा द्वारावती गेया सप्तैता मोक्षदायिका। तो ये 7 लोक हैं, 7 धाम है भारत भूमि में। यदि आप इन धामों में नित्य निवास करते हैं तो आपके सारे पाप कर्म सारे प्रपंच अपने आप छूट जाते हैं। ऐसे भगवान धाम का दिव्य महिमा है, इसका कोई वर्णन ही नहीं कर सकता। अब दूसरे श्लोक में बताते हैं कि अनुबंध चतुष्टय क्या है, अर्थात भागवत सुनने का पात्र कौन है, भागवत सुनने से कल्याण क्या होता है, और भागवत सुनने के बाद पद कौन सा मिलता है, ये सब विस्तार से बताया गया है। धर्म प्रोजित कैत्र वोत्र परमो निर्मत सराणाम सताम वेद्यम वास्तव अत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किम वा परैरेश्वरम सद्यो हृदयवरुध्यतेत्र कृतभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात्। तो भागवत सुनने का अधिकारी कौन है? जो निर्मत्सर हो गया है। वो निर्मत्सर अर्थात देखिए 2 प्रकार के मच्छर कहे गए हैं। एक बाहर वाला मच्छर, ये जब काटता है तो आप इससे बचने के लिए मोर्टीन लगा लो, नहीं तो मच्छरदानी लगा लो तो आप उससे बच जाओगे। लेकिन ये जो भीतर वाला मच्छर होता है इससे बड़े बड़े नहीं बच पाते। और ये भीतर वाला मच्छर कौन सा है? जैसे आपने किसी की प्रतिष्ठा देखी, किसी का उत्थान देखा तो आपके मन में स्पृहा हो गई, आपके मन में द्वेष हो गया कि हम 4 साल से वही गाड़ी दौड़ा रहे हैं और पड़ोसी ने 4 साल में 4 नई गाड़ियां निकलवा ली। इससे आपको बड़ा कष्ट हो गया, मन में बड़ी जलन होने लगी। और जब यही जलन आती है तो इसी को मत्सर कहते हैं। और मत्सर से ग्रसित व्यक्ति भागवत सुनने का अधिकारी बिल्कुल नहीं है। जिस दिन आपके मन में भाव आने लगे कि वाह ठाकुर जी आपने कैसी कृपा बरसाई है, ऐसी कृपा सब पर बरसा दो तो सबका कल्याण हो जाए, जब ये भाव आपके मन में आ जाए तो समझ लीजिए कि उसी दिन से आप श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने के अधिकारी हो गए हैं। क्योंकि जब तक पात्रता नहीं आएगी तब तक भगवान की कथा रूपी अमृत भी उस पात्र में नहीं आएगा। तो पहले पात्रता बनाओ। तो पात्रता कैसे बनाओगे? एक बात और ध्यान की है, जैसे दूध गाय का अमृत जैसा होता है, उस अमृत जैसे दूध को आप जरा से भी खट्टे बर्तन में रख दो तो वह दूध फट जाएगा। इसी प्रकार भगवान का यह दिव्याति दिव्य कथामृत अमृत है, पर यदि आपने अपात्र को दान कर दिया तो यह भी बेकार सिद्ध हो जाएगा। जैसे हाई क्वालिटी का बीज आप यदि मूसर में ले जाके बो दोगे तो वह बीज निरर्थक हो जाएगा, बेकार सिद्ध होगा। क्योंकि
बीज को यदि आप उपजाऊ भूमि में बोएंगे तो वह बीज सार्थक होके प्रकट हो जाएगा धरती से। इसी प्रकार भगवान की यह दिव्य कथामृत सत्पात्रों को दान देना चाहिए, अपात्रों को नहीं। तो जैसे भगवान की यह कथा बरस रही है और आप अपात्र हैं तो चाहे जितनी बरसती रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बारिश तो पहाड़ों पर भी होती है, नदियों में भी होती है, पर नदियों में जल संचित हो जाता है, पर पहाड़ उसे झाड़ कर गिरा देते हैं। ऐसे ही यदि अभिमान में मत्त होके आप अभिमानी बने रहेंगे, ऊंचे अपने आप को मानते रहेंगे, तो यह अमृत आपके हृदय भवन में कभी भी टिक नहीं पाएगा। इसलिए पहले उसे गहरा बनाओ भाव से, तब जाके कथा का संपूर्ण लाभ आपको प्राप्त होगा। तो जैसे कोई कहने लगा कि भैया 1 लोटा जल ला दो, तो वह लोटा तो लिया, उसने कहा कि हम बड़े से बड़े स्तोत्र के पास जाएंगे और जल लेके आएंगे। कुआं तो छोटा है, सीमित है, हम कुएं से भी बड़े स्रोत के पास जाएंगे। तो उसने क्या कहा, क्या नदी के पास जाओगे? उसने कहा नदी से भी बड़ा स्रोत है समुद्र, हम समुद्र के पास जाएंगे और जल भर के लाएंगे। पर उस मूर्ख को कोई ये तो बताए कि भैया आप चाहे समुद्र के पास चले जाओ, पर लोटा तो आपका लोटा ही रहेगा, पानी तो उतना ही उसमें आएगा, चाहे कुएं से भरो, चाहे नदी से भरो, चाहे समुद्र से भरो। तो करम कमंडल कर लिए तुलसी जह जह जाए, सरिता समुद्र कूप जल भूधन अधिक समाये। इसलिए चाहे जितने बड़े स्रोत के पास चले जाओ, पर पात्र आपकी उतना ही है तो आपको लाभ भी उतना ही मिलेगा। इसी प्रकार आप चाहे ब्रह्मा जी से कथा सुन ले, चाहे साक्षात भगवान जमीन पर उतर आए आपको कथा सुनाए, पर पात्र हृदय का आपका उतना ही है तो उतना ही भरेगा, उससे ज्यादा नहीं। इसलिए पात्रता बढ़ाओ, तब जाके आपको कथा का परम आनंद मिलेगा। और कथा सुनने से लाभ क्या होगा? सद्यो हृदयव रोध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। तो यदि आपने भगवान की मंगलमयी कथा सुनी, और सुनी भी नहीं, केवल संकल्प किया कि कथा सुनेंगे, तो उस संकल्प का यह प्रताप है कि सद्यो हृदयव रोध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। हृदय में आके भगवान आपके बंदी बन जाते हैं। और जरा शब्द पर ध्यान दीजिए, ये नहीं कहा कि भगवान आके विराजमान हो जाते हैं, सीधे कह दिया कि हृदय में आके बंदी बन जाते हैं। तो बंदी किसे कहेंगे आप? देखिए, विराजमान उसे कहा जाता है जो आता अपनी मर्जी से और जाएगा भी अपनी मर्जी से। पर बंदी उसे कहा जाता है जो न तो अपनी मर्जी से आता है और न अपनी मर्जी से जाता है, अर्थात जबरदस्ती कैद कर लिया जाता है। तो भगवान की कथा सुनने का संकल्प यह है, शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्, कि संकल्प किया कि कथा सुननी है तो भगवान उसी क्षण हृदय में आके बंधक बन जाते हैं, जबरदस्ती कैद हो जाते हैं और चाह कर भी उससे निकल नहीं पाते हैं, क्योंकि भक्ति महारानी उनको बांध कर रख देती है प्रेम पाश में, और उनका मन हो तब भी वहां से निकल नहीं पाते हैं। तो इस प्रकार यह लाभ बताया गया कथा सुनने का। और तीसरे श्लोक में इस फल के रस की व्याख्या करी गई है कि कितना दिव्याति दिव्य मधुराति मधुर यह भगवान के कथामृत का रस है। निगम कल्पतरोर गलितं फलम् सुखमुखादमृताद्रव संयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भावुका।
तो यह वेद रूपी वृक्ष का परिपक्व फल है श्रीमद् भागवत। तो इसमें रस ही रस भरा है, इसलिए इसका नित्य निरंतर पान करो। तो जब इतना बताए तो यहाँ शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया कि महाराज यह इतना पका हुआ फल है और वेद रूपी वृक्ष की ऊंची डाली से टूटा तो फूट नहीं गया होगा। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, यदि डायरेक्ट गिरा होता तो अवश्य फूट जाता, पर यह डाली प्रति डाली की सहायता से धरातल पर आया है, इसलिए ज्यों का त्यों आया, टूटा फूटा बिल्कुल नहीं। शिष्य प्रशिष्यादि रूप पल्लव परंपरा शनै शनै धीरे धीरे यह डाली प्रति डाली की सहायता से आया है। तो सबसे पहले श्रीमन नारायण की शाखा से टपका और ब्रह्मा जी की शाखा पर अटका। अब ब्रह्मा जी की शाखा से टपका, नारद जी की शाखा पर लटका। अब नारद जी की शाखा से टपका और व्यास जी की शाखा पे अटका, और व्यास जी से सुखदेव जी को प्राप्त हुआ और सुखदेव जी से संपूर्ण मानव जाति को इसका लाभ मिला। इसलिए यह टूटा फूटा बिल्कुल नहीं और बिल्कुल पका है। तो कहने लगे कि हम कैसे मान ले कि यह पका हुआ फल है, कोई प्रमाण दो, कोई सर्टिफिकेट दो तब जाके माने। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, यदि किसी फल में तोता चोंच मार दे तो आप क्या कहोगे? आप आंख बंद करके विश्वास कर लेंगे कि यह फल पका हुआ है। ठीक इसी प्रकार इस भागवत रूपी फल में श्री सुखदेव जैसे परमहंस का तुंड लगा हुआ है, तो सुख तुंड संस्पृष्ट यह दिव्य श्रीमद् भागवत रूपी फल है, इसलिए कच्चा होने का सवाल ही नहीं है। तो कहने लगे कि महाराज यदि आम का रस हो तो उसे आम रस कहा जाएगा, तो आपके भागवत रूपी फल में कौन सा रस भरा है? तो कहते हैं अमृतः परमानंदः स एव द्रवो रसः। साक्षात परमानंद है, इसमें रस रूप में विराजमान है। हमारे कृष्ण कन्हैया ही इसमें रस रूप में विराजमान है, इसलिए संपूर्ण श्रीमद् भागवत ही भगवान का श्री विग्रह है। बिना किसी तर्क के इसका आस्वादन करो, नित्य पान करो, और तब तक पान करो जब तक तुम आनंद से भर ना जाओ। क्योंकि यह बात मन में बैठा लेना कि यह रस आपको स्वर्ग में, सत्यलोक में, ब्रह्मलोक में, वैकुंठ लोक में कहीं भी नहीं मिलेगा, केवल धराधाम पर मिलेगा, भारत भूमि पर मिलेगा, अन्यत्र कहीं नहीं। और भारत भूमि में भी यदा कदा मिलता है, हमेशा थोड़ी नहीं मिलता। स्वर्गे सत्ये च कैलास वैकुंठे नास्त्ययं रसम् अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामुञ्चत् कैर्चित्। तो आपको यह रस अन्यत्र नहीं मिलेगा, इसलिए सौभाग्य से भारत भूमि में मानव जन्म लिया है और यह कथा श्रवण करने का लाभ मिल रहा है, तो आप अवश्य इसका लाभ उठाएं, इसको व्यर्थ ना जाने दें। इस प्रकार जब समझ आया तो बड़े प्रसन्न हो गए और कहने लगे कि महाराज ये बताओ कि किसे किसे पिला रहे हो आप यह दिव्य अमृत? तो उन्होंने आह्वान किया, अहो रसिका भुवि भावुका। अरे रसिक, अरे भावुक जन, यह दिव्य अमृत आपके लिए तैयार किया गया है, इसलिए आइए और इसका आस्वादन करिए, अपने जीवन को सार्थक बनाइए। तो कहने लगे महाराज जी केवल 2 लोगों के लिए ही बनाया है?
प्राइवेट बनाया है, सार्वजनिक बनाओ जिससे सबको लाभ मिले। तो उन्होंने कहा कि भगवान की कथा तो सबके लिए है, जो आए उसको मिलेगा, जाति पाति का कोई भेद नहीं, चाहे मनुष्य हो, चाहे वानर हो, चाहे दानव हो, चाहे देव हो, चाहे असुर हो, चाहे चांडाल हो, सबको इसका लाभ मिलेगा। पर दो लोगों का नाम हमने इसलिए लिया क्योंकि जो प्यासे होते हैं उन्हें पानी का महत्व पता होता है, और जिन्हें प्यास ही नहीं है आप उनके सामने अमृत लाके रख दो तो वह उसका सम्मान नहीं करेंगे, क्योंकि उनके मतलब की चीज नहीं है। इसलिए जिसे जरूरत है हमने उसी का आह्वान किया, बाकी किसी को नहीं, क्योंकि ये समझते हैं कि भगवान की कथा कितनी प्रभावशाली है और कितनी सौभाग्य से इसका लाभ मिलता है। इसलिए हमने 2 जनों का आह्वान किया है, बाकी तो जो आए सबको मिलेगा, कोई कमी नहीं। भगवान की कथा भी अनंत है, चाहे अनंत लोग आ जाए, अनंत लोग आ जाए, पर यह कभी कम नहीं पड़ने वाली, असीमित इसका भंडार भरा पड़ा है। स्वर्ग का अमृत तो सीमित है, पर भगवान की कथामृत असीमित है, कोई भी इसकी तुलना नहीं कर सकता। आप स्वर्ग का अमृत लेने जाओगे तो आपको सीमित मात्रा में मिलेगा। आप विचार करें, देवासुर संग्राम में उस अमृत के लिए कितनी लड़ाई हुई, और समुद्र से एक ही घड़ा निकला है अमृत का, और वही अमृत का घड़ा कब से चल रहा है, खत्म भी नहीं हो रहा है, और न जाने कितने पुण्य कर्मी स्वर्ग में पहुंच रहे हैं, और जो पहुंच रहे हैं सबको अमृत मिल रहा है। तो इसका अर्थ है कि स्वर्ग के देवता कंजूसी करते हैं, कुछ न कुछ बात तो अवश्य है। इसको एक दृष्टांत के माध्यम से समझते हैं। जैसे 3 कंजूस थे, और इतने ज्यादा कंजूस थे कि इनके जीवन में सिद्धांत था कि चमड़ी चली जाए पर दमड़ी ना जाए, ऐसा सिद्धांत बना रखे थे। और पड़ोसी गजब के मिल जाए तो क्या कहना। पड़ोसियों ने देखा कि तिजोरी भर के रखी है पर खर्चा एक नहीं, तो आपस में कहने लगे, भैया जरा इसे समझाओ कि कौन क्या लेके आया है और क्या लेके जाएगा। जो यहाँ गठरी बना के रख रहे हैं उसको किसी ना किसी दिन छोड़ के जाना पड़ेगा, कुछ खर्चा वर्चा किया करो। अब जब ये बातें सुनी तो कंजूसों को बड़ा धक्का लगा। उन्होंने कहा कि भैया बड़ी बेइज्जती हो रही है, अब तो हम इन दुनिया वालों को दिखा देंगे कि हम भी कितने खर्चीले हैं। तो तीनों निश्चय करके बाजार पहुंचे और 1-1 किलो घी का डब्बा खरीद लिया, और तीनों ने आपस में विचार किया कि भैया 1 महीने बाद तीनों जन मिलेंगे, तब देखेंगे कि किसके पास कितना बचा है। अब 1 महीने बाद जब तीनों मिले तो आपस में पूछने लगे कि भैया तेरा कितना खत्म हुआ। तो जब पहले से पूछा गया तो उसने कहा कि मेरा आधा खत्म हो गया। अब जब दूसरे ने सुना तो कहा कि इतनी महंगाई में तू इतना खर्चीला हो गया है, आधा कैसे खत्म हो गया, जरा बता तो। अब उसने बताया कि भैया मैं 7 रोटी लेता था, और उन 7 में से एक ऊपर वाली और एक नीचे वाली में घी लगा देता था, और बाकी 7 को चुपड़ी समझ के खा लेता। ऐसे ऐसे आधा खत्म हुआ। तो दूसरे से पूछा, तू बता तेरा कितना खत्म हुआ। उसने कहा कि अभी तो मेरा 1/3 भाग ही खत्म हुआ है, बाकी तो पूरा बचा है ज्यों का त्यों। तो तीसरे ने पूछा, तूने कैसे खर्च किया कि इतना खत्म हो गया। उसने कहा कि मैं भी इसकी तरह 7 रोटियां लेता था, और एक सलाई घी में डुबाई और उसी को रोटियों में चुभाई, उसके बाद सबको चुपड़ी समझ के खा ली। ऐसे ऐसे इतना खत्म हुआ। तो तीसरे ने कहा कि तुम दोनों महा
खर्चीले हो गए हो, अभी तो मेरा डब्बा पैक करके धरा है। कैसे? उसने कहा कि मैं 7 रोटी और घी का डब्बा खोल के सामने रख दिया और इतनी जबरदस्त खुशबू आई कि उसी खुशबू में मैं मस्त हो गया और रोटियां चुपड़ी समझ के वैसे ही खा गया। ऐसे ऐसे मेरा पूरा डिब्बा भी बचा पड़ा है। तो ठीक यही भाव देवताओं का भी है, क्योंकि घड़ा तो एक ही है, अनादिकाल से चला आ रहा है। इसका मतलब ये पिलाते नहीं, केवल सुगा सुगा के खुश कर देते हैं। पर भगवान की कथा सीमित है, आप चाहे जितना पीना चाहोगे उतना मिलेगा, इसमें कोई कमी नहीं होने वाली। इसलिए मन भर के भगवान की कथा का पान करें, रस पान करें। तो जीवन में एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि जितने सत्कर्म कर रहे हैं सबका एक ही फल हो, भगवान के चरणों की प्रीति मिले। यदि बड़ी बड़ी यज्ञ करने से, पूजा करने से, तपस्या करने से भी मन आपका भगवान में नहीं लगता, तो इसका मतलब है कि आप कोरा परिश्रम कर रहे हैं। सवै पुंसा परो धर्मो यतो है तो क्या प्रतिहता ययात्मा संप्रसेदते। तो भगवान के चरणों में प्रेम तो सब करते हैं, पर कब करते हैं? जब जरूरत पड़ती है तब। जब सुख के दिन आते हैं तो भगवान को भूल जाते हैं, और जब दुख के दिन आते हैं तो भगवान भी याद आते हैं। ऐसा यदि कपट भरा प्रेम रहेगा तो हमारा कहाँ कल्याण होने वाला है। जैसे माँ का प्रेम अपने बच्चे के प्रति होता है, चाहे बच्चा सामने हो चाहे विदेश में हो, माँ दिन रात बच्चे का स्मरण करती रहती है। ठीक इसी प्रकार विशुद्ध अहैत की प्रीति भगवान के चरणों में, जैसे एक पत्नी अपने पति का निरंतर ध्यान करती रहती है, ऐसे हम भी जगन्नाथ का निरंतर ध्यान करते रहें। आखिर क्या कारण है कि सूर्य के निकलने के बाद ही कमल खिलता है? क्या कारण है कि चंद्रमा के निकलने के बाद ही कुमुदनी खिलती है? ये इनका अंतरंग प्रेम है। ठीक इसी प्रकार हमारा प्रेम भी जगन्नाथ से होना चाहिए, बिना किसी हेतु की, बिना किसी कामना की निष्काम भक्ति होनी चाहिए। और जिसने निष्काम भक्ति जीवन में अपनाई, फिर उसका परम उद्धार हो जाता है। सब कर्मागहु एक फल, राम चरण रति होए। इसलिए आप जितनी पूजा पाठ करते हैं, भगवान से एक ही आशीर्वाद मांगे कि हे सरकार, आपके चरणों में हमारा दृढ़ प्रेम हो। बस यही वरदान भगवान से मांगना चाहिए। और जब भी आप भगवान को पुकारें तो एक ही बात कह के पुकारें कि हे सरकार, मेरा मन तो आपके चरणों में अनुरक्त होता नहीं, तो जरा आप ही मार्ग दिखा दो, क्योंकि भटके हुओं को रास्ता आप ही दिखा सकते हैं। कौन सा मार्ग मैं अपनाऊं कि आपके चरणों में आ पाऊं? हे प्रभु, आप ही मुझे बता दीजिए कि कैसे मैं आपके चरणों में आके अपना परम उद्धार कर पाऊं। आइए हम और आप भी बड़े भाव से सरकार के चरणों में मन को लगाते हुए उनसे यही प्रश्न करते हैं कि किस रास्ते से, किस मार्ग से आपके चरणों में आया जाए। भाव से ताली बजाते हुए आप सब गाएं। बता दो चरणों में कैसे आऊं, माया के बंधनों से, माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं।
पाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो। जय श्री राधे। अच्छा भगवन इतना कीजिए, अपनी ही भक्ति दीजिए, भगवन इतना कीजिए, अपनी ही भक्ति दीजिए, भगवन इतना कीजिए, अपनी ही भक्ति दीजिए, हो प्रेम आप में ही, हो प्रेम आप में ही, तुमको ना भूल पाऊं, हो प्रेम आप में ही, तुमको ना भूल पाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। व्याध्यस्य चरणं ध्रुवस्य च वयो, विद्या गजेन्द्रस्य का, किं जाते विदुरस्य यादवपते, रुद्रस्य किं पौरुखा। तो केवल भगवान की भक्ति आपके जीवन में आए, ऐसा ही वरदान मांगना चाहिए, क्योंकि आपके अंदर क्या कमी है सरकार इस पर कभी भी विचार नहीं करते। यदि आपके जीवन में भक्ति को देख लिया तो सब कुछ छोड़ छाड़ के आपके हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। कुब्जा में कौन से रूप की महिमा थी, पर ठाकुर जी उससे भी रिझ गए। सुदामा जी में कौन से गुण थे, संपत्ति बिल्कुल नहीं थी, निर्धन थे, पर सुदामा जी पर भी रिझ गए सरकार। प्रहलाद जी पर भी रिझ गए। ध्रुव जी महाराज को कुछ ज्ञान न था, पर उन पर भी रिझ गए। बहेलिए को कुछ गुण नहीं था, कुछ ज्ञान नहीं था, पर उस पर भी रिझ गए। गजेंद्र पर भी रिझ गए, क्योंकि भगवान केवल भक्ति को ही देखते हैं। कुब्जाया किमुरूप तत्रमधिकम्, किम तत्सुदाम्नो
धनम भक्त्या तुष्यति केवलं न च गुणे भक्ति प्रियो माधवः। तो भगवान केवल भक्ति देखते हैं, इसलिए भक्ति का ही वरदान मांगना चाहिए भगवान से। लोग संसार की इच्छा बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। तो इस प्रकार इसका वर्णन किया गया कि भागवत सुनने से क्या फल मिलता है। तो शौनकादि ऋषियों ने नैमिषारण्य तीर्थ में सूत जी महाराज से 6 प्रश्न किए और उन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर देकर सूत जी महाराज ने संपूर्ण श्रीमद् भागवत का श्रवण करा दिया। किम श्रेयः शास्त्र सारः किम सावतार प्रयोजनम् किम कर्मः कोऽवतारस्य धर्मः कं शरणं गतः। पहला प्रश्न किया प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो। दूसरा प्रश्न किया शास्त्र बहुत है पर समय कम है, इसलिए शास्त्रों का सार क्या है। तीसरा प्रश्न किया कि भगवान सर्व समर्थ हैं, यदि उनके इच्छा मात्र से सब काम हो जाते हैं तो क्या इच्छा मात्र से राक्षसों का संहार नहीं कर सकते। आखिर अवतार क्यों लेते हैं। और चौथा किया यदि अवतार लेते हैं तो कितने अवतार लेते हैं और कहां कहां अवतार लेते हैं। और भगवान धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं और धर्म की स्थापना करके अपने धाम को चले जाते हैं। तो धर्मः कम शरणं गतः, उनके जाने के बाद धर्म किसके शरण में जाता है। और इन्हीं 6 प्रश्नों में संपूर्ण श्रीमद् भागवत समाया हुआ है। सूत जी ने कहा कि पहले अपने गुरुदेव का ध्यान कर लें तब आपको कथा सुनाई। तो 2 श्लोक में दिव्य सुखदेव जी का ध्यान किया। यम प्रव्रजन्त मनु पेतम पेत कृत्य द्वैपायनो विरह कातरया जुहावा पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सुखदेव जी का ध्यान किया कि जो मातृगर्भ से पैदा होते ही संसार को इस तरह छोड़ दिए कि पैदा हुए 12 साल के बाद मैया के पेट से और पैदा होते ही वन की तरफ चल दिए, जिनका जनेऊ भी अभी नहीं हुआ है। व्यास जी परेशान पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, बेटा बेटा पुकार रहे हैं, पर सुखदेव जी ध्यान नहीं देते। और वृक्षों से प्रतिध्वनि आती है बेटा। जब व्यास जी बेटा बुलाते हैं तो मानो वृक्ष कह रहे हैं कि व्यास जी हम पृथ्वी के अंश हैं और हमारे बेटा है फल, अर्थात हमसे पैदा हुए हमारे फल हैं और हम संसार के कल्याण के लिए अपने बेटा और एक नहीं अनेकानेक बेटों का दान कर देते हैं। तो आप एक बेटे का दान संसार के कल्याण के लिए कर देंगे तो आपका क्या चला जाएगा। अरे ये सुखदेव जी जा रहे हैं, परमहंस यतीन्द्र शिरोमणि हैं, यदि इनका संग किसी ने कर लिया तो परम कल्याण हो जाएगा। ऐसे दिव्य भाव वाले श्री सुखदेव भगवान हैं। ऐसे सुखदेव जी भगवान का ध्यान किया और तत्पश्चात कथा सुनाने लगे कि द्वापर युग के अंत में भगवान के अवतार अंशावतार कृष्ण द्वैपायन व्यास जी हुए।
जो त्रिकाल दृष्टा थे, उन्होंने जब भविष्य पर दृष्टिपात किया तो देखा कि घोर कलयुग आने वाला है, जिसमें लोगों का भाग्य भी मंद और बुद्धि भी मंद। द्वापरे समनो प्राप्ते वासव्या कलया हरे जातः पराशराद्योगी तृतीय युग पर्यये। तो यदि हमारा भाग्य तेज हो, बुद्धि भले ही एक पैसे की ना हो, हम भाग्य के बल पे अपना जीवन येन केन प्रकार चला ही लेंगे। पर मान लो आपका भाग्य कमजोर है तो बुद्धि के बल पर आप अपने जीवनचर्या निपटा लेंगे। पर यदि बुद्धि भी मंद और भाग्य भी मंद तो ऐसे कलयुग वालों का कल्याण कैसे होगा। तो यही विचार करके वेद की रचना कर डाली। 1,00,000 श्लोक जिसमें था उसी को 4 भाग में बांट दिया, 4 वेदों के रूप में, ऋक् साम यजु, इस प्रकार वेदों को वितरण किया। पर फिर भी मन नहीं भरा कि वेद ज्ञान का भंडार है, पर वेद को समझने में बड़े बड़े धोखा खा जाते हैं, क्योंकि वेद में लिखा कुछ और होता है, अर्थ कुछ और ही निकलता है, इसलिए सबकी गति इसमें नहीं है। तो अब पुराणों की रचना प्रारंभ करी, एक एक करके 17 पुराण रच डाले, पर फिर भी मन में शांति नहीं आई। तो सोच ही रहे थे क्या किया जाए। तुरंत नारद जी प्रकट हो गए और नारद जी ने जब इनका लटका सा मुख देखा तो प्रश्न कर बैठे, पराशरो महाद्योगी पराशय महाभागः भवता कच्चिदात्मना। नारद जी कहते हैं, अरे पराशर जी महाराज, आज आप इतने दुखी क्यों हैं? तो पराशर ऋषि के बेटा है, इसलिए पाराशर करके संबोधित किया। तो उन्होंने कहा कि महाराज, हमने लोक कल्याण के लिए इतने कार्य किए, पर मन में अब भी संतोष नहीं होता, और कौन सा कर्म किया जाए जिससे मन को संतुष्टि मिले। तो नारद जी ने समझ लिया और उन्होंने कहा कि हम बताते हैं। तो यदि आप ध्यान देंगे तो श्रीमद् भागवत की मूल प्रति में पहले केवल नारदो उवाच लिखा था, अब लिखते हैं श्री नारदो उवाच। तो पहले श्री नहीं लगाई, अब लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पहले केवल नारद जी बोल रहे थे, पर अब नारद जी बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं, पर प्रेरणा देने वाले तो साक्षात हृदयस्थ हरि हैं, ठाकुर जी हैं। जब भक्त पर कोई संकट आता है तो भगवान ही किसी ना किसी को प्रेरित करके भक्त को दुख से उबार लेते हैं। इसलिए मानो श्री लगा के संकेत कर रहे हैं कि साक्षात भगवान ही व्यास जी को दुख से उबरने का सूत्र बता रहे हैं। इसे श्री नारदो उवाच लिखा हुआ है। नारद जी ने कहा कि व्यास जी, आपने बातें तो बड़ी बढ़िया लिखी है, पुराणों में ज्ञान का भंडार भर रखा है, पर हंस हमेशा मोती चुगते हैं। जो भगवत प्रेमी हैं उनको भगवान नाम चाहिए, भगवत चरित्र चाहिए, आपका ज्ञान नहीं चाहिए। भगवत प्रेमी तो केवल भगवान की कथा के रसिक होते हैं, ज्ञान के रसिक नहीं होते। ज्ञान के रसिक तो आपको उदासी जन मिलेंगे, जो सबसे उदास होके विरक्त हो गए हैं, फक्कड़ हो गए हैं। उनको न यद्वचश्चैत्र पदम हरेयसो जगत् पवित्रं प्रगृणीत कर्हिचित्। तो इसलिए मेरी मानिए तो भगवान के गुणगान गाइए, क्योंकि भगवान के नाम के बिना आपका काव्य वैसे ही अधूरा है जैसे नाव तो है पर नाविक ही नहीं है। सोहन प्रेम
राम प्रेम बिनु ज्ञानु, करण धार बिनु जिम जल जानू। इसलिए दिव्य ज्ञान जब दिया और कहने लगे कि भगवान की ही महिमा है कि मैं नारद पहले तो दासी का बेटा था, पर भगवान नाम के प्रभाव ने मुझको इतने बड़े पद पर ब्रह्मा जी का मानस बेटा बना दिया और देव ऋषि पद पर आसीन कर दिया। ये भगवान नाम की महिमा है। अहम पुरातीत भवे भवो मुने, दास्यास्तु कश्याश्चन वेदवादिनाम। मेरी मैया संतों की सेवा करती थी और चातुर्मास्य में जब संत इकट्ठा हुए तो मुझको भी साथ में ले जाती। मैं भी संत की सेवा करता था, संतों के वस्त्र धुलता था, पैर दबाता था, चरण पखारता था और जब वो कथा सुनते तो मन लगा के, कथा कहते तो मन लगा के कथा भी सुनता था। और 4 महीने के संत संग ने मुझे परम दीवाना बना दिया, भगवान नाम का रसिक बना दिया। जब वो जाने लगे तो मैं भी बोल पड़ा कि मैं भी आपके साथ जाऊंगा। संत बोले, बेटा तेरी माँ का तू इकलौता लड़का है और यदि हमारे साथ चला जाएगा तो माँ जीवन भर गाली देगी कि जिन संतों की हमने सेवा करी वही संत जाते हुए मेरे बच्चे को ही भगा के ले गए। तो देख बेटा, जब तेरी माँ आज्ञा दे तो तू हमारे साथ चल, और यदि आज्ञा नहीं देती तब उसके गुजर जाने के बाद तू हमारे साथ चलना। तो नारद जी जानते थे कि मैया तो आज्ञा कभी नहीं देगी, सो दीक्षा ले ली और भगवान के नाम की माला दिन रात सटकाई। तो मैया जी घबराई। अब तो जो भी घर में आता सबको यही कहती कि मेरे बेटे की शादी करा दो, घर में बहू आ जाएंगी तो मैं भी छुट्टी ले लूंगी। इतना सुने नारद जी, इनका मन तो एकदम घबरा गया कि हे भगवान, हम तो सोच रहे हैं कि मैया जी पधार जाएं तो हम भजन करें, पर यहाँ देवी जी आ जाएंगी। अब तो देवी जी के पधारने की हमको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। हमारा जीवन तो इस प्रकार प्रतीक्षा करते करते ही बीत जाएगा। भगवान आप ही कुछ कृपा करो। तो भगवान की कृपा भई। इधर रात्रि के वक्त मैया दूध दूहने जा रही थी तो अंधेरे में दिखाई नहीं दिया। एक सांप के ऊपर पैर रख दिया तो सांप ने डस लिया, मैया का प्राणांत हो गया। एकता निर्गता गेहाम दुहंतीम निशिगाम पथि। तो मैया के सारे कर्म करके मैं एकांतवास करके और संतों के उसी दिशा में, जिस दिशा में संत गए थे, जाने लगा। पर संत तो कब के चले गए, मुझे कुछ मिला नहीं। एक सरोवर का तट मिला, उसी सरोवर के तट पर बैठकर भगवान का ध्यान किया। अचानक से भगवान की मूर्ति मेरे हृदय में प्रकट हुई तो मैं तो बड़ा प्रसन्न हुआ, लेकिन दूसरे ही क्षण वह छवि गायब हो गई तो मन तड़प उठा। जैसे जल से पृथक मछली की दशा होती है, ठीक ऐसे मेरी भी दशा उस समय हो गई। मैं बारंबार भगवान से विनती करने लगा कि मुझसे कौन सी ऐसी भूल हो गई जो आप दर्शन देते देते भाग गए। भगवान की आवाज आई कि बेटा, इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में हम अवश्य तुझे प्राप्त होंगे। नारद जी परम गदगद हो गए और भगवान का ध्यान करते करते वह जीवन भी त्याग दिया। अब प्रलयोपरांत अब की बार नारद जी साक्षात ब्रह्मा जी के बेटा बनके पैदा भये। जो भगवान का ध्यान किया था वह स्मृति इस जन्म में भी बनी रही और यह जन्म पाकर भी नित्य भगवान का ध्यान पूजन करते थे। व्यास जी एक दिन में भगवान के सामने भक्ति भाव से डूबकर, प्रेम में तन्मय होकर इतने दिव्य भाव से भगवान का भजन किया कि भगवान इतने गदगद हो गए कि प्रसन्न होकर अपनी दिव्य वीणा मुझे प्रदान कर दी और आदेश दिया कि बेटा, इसी वीणा पर तू मेरे गीतों का गायन करना, मेरे नाम का गायन करना और जगत में मेरे नाम का प्रचार प्रसार करना। तब से
मैं उसी वीणा पर भगवान के नाम को गा रहा हूँ और जगत में भगवान के नाम का प्रचार प्रसार कर रहा हूँ। देवदत्ता इमां वीणा देवदत्ता इमां वीणा देवदत्ता इमां वीणा स्वरे ब्रह्म विभूषिता स्वरे ब्रह्म विभूषिता देवदत्ता इमां वीणा देवदत्ता इमां वीणा स्वरे ब्रह्म विभूषिता स्वरे ब्रह्म विभूषिता देवदत्ता इमां वीणा देवदत्ता इमां वीणा मूर्छयिता हरे कथा मूर्छयिता हरे कथा गायमान शराम्यहम् मूर्छयिता हरे कथा गायमान शराम्यहम् गायमान शराम्यहम् देवदत्ता इमां वीणा देवदत्ता इमां वीणा देवदत्ता इमां देवदत्ता इमां देवदत्ता इमां वीणा। तो व्यास जी, ये भगवान नाम की महिमा है जिन्होंने मुझे जगत पूज्य बना दिया। ये मेरी महिमा नहीं, भगवान के कृपा की महिमा है। दानवों में जाऊं, मानवों में जाऊं, सब जगह मेरा सम्मान, सब जगह मेरी पूजा। वस्तुतः ये भगवान नाम की पूजा है जिन्होंने मुझे जगत पूज्य बना दिया। तो आप भी उनके नाम का गुणगान गा के देख लो, कितना आनंद आएगा। अब व्यास जी अपनी गलती समझ गए। नारद जी विदा भय। व्यास जी सरस्वती जी के तट पर विराजमान हुए और अब भगवान का ध्यान करने लगे कि प्रभु अब बताना आपको है, अब जो मन कहे बताइए, मैं तो आपके भरोसे बैठा हूँ। तो सम्या प्रास आश्रम में आसन लगा के बैठे हैं और व्यास जी गुनगुनाते चले गए, गणेश जी लिखते चले गए और इस तरह दिव्य 18,000 श्लोकों वाली पावन संहिता श्रीमद् भागवत महापुराण लिखकर तैयार हो गई। तो व्यास जी ने सोचा कि ये दिव्य संहिता है, किसी दिव्य भक्त को ही इसका दान देना चाहिए। तो कौन ऐसा दिव्य भक्त है जिसको हम दान दें? तो याद आया अपना बेटा सुखदेव। उन्होंने कहा कि सुखदेव जैसा परमहंस तो कोई हो नहीं सकता और ये परमहंसों की संहिता है, पर न जाने वो कौन से गिर गुहा में ध्यान लगाए बैठा होगा। व्यास जी ने अपने 2-4 शिष्यों को बुलाया और 2-4 श्लोक रटाए और कहा कि तुम इन श्लोकों को यत्र तत्र गुनगुनाना। अब व्यास जी के चेला श्लोक गुनगुनाते हुए यत्र तत्र भ्रमण करने लगे और सुखदेव जी एक गुफा में ध्यान लगाए थे। तब तक एक श्लोक उनके कान से जाके टकराया। बरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकार विभद्वासं कनक
कपिशं वैजयन्तीं च माला रन्ध्रान् वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिम्। सुखदेव जी के कान में जब श्लोक टकराया तो संपूर्ण झांकी उनके सामने प्रकट हो गया कि कोई सांवला सलोना व्यक्ति अपने सिर पर मोर मुकुट लगाए, कांधे पर पीतांबर फहराए, गायों और बछड़ों के साथ, ग्वाल परिकर के साथ बंशी बजाता हुआ, कान में पीला कनेर लटकाए वृंदारण्य में प्रवेश कर रहा है। और जैसे ही सांवली सलोनी मूर्ति हृदय के सामने प्रकट हुई, सुखदेव जी का ध्यान छूट गया। उन्होंने कहा, रे इस सांवले सलोने का दर्शन तो हम भी करेंगे, पर भाव बदल गया कि जरूरी नहीं कि कोई तन से सुंदर हो तो मन भी उसका सुंदर हो। अरे पता नहीं धोखेबाज निकल गया तब अपनाएगा भी कि नहीं। मन में तर्क चलने लगा तो फिर ध्यान करने लगे, लेकिन तब तक दूसरा श्लोक कान में टकराया। अहो बकीयम स्तन कालकोट जिघांसया पाययदप्यसाध्ये लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेमः। अहो आश्चर्यम, बकी नाम पूतना का, बकासुर की बहन बकी अर्थात पूतना। तो धन्य है ठाकुर जी का ऐसा दिव्य स्वभाव। अरे वह राक्षसनी भगवान को मारने की विद्वेषणा से ग्रसित होके आई, स्तनों में विष लगा के आई, पर धन्य है भगवान मैया की तरह उसके स्तन का पान किए। उन्होंने कहा, जब दूध पिया है मैया की तरह तो गति भी दूंगा मैया की तरह। जो ठाकुर जी अपने द्रोहियों में दोष नहीं देख पाते, वो अपने भक्तों में दोष देख ही कैसे पाएंगे। इसलिए इनका स्वरूप भी बढ़िया, स्वभाव भी बढ़िया। ऐसे ठाकुर जी को छोड़कर अन्यत्र भटकने की आवश्यकता नहीं है। सुखदेव जी का ध्यान टूट गया, दौड़े दौड़े आए। उन्होंने कहा कि बेटा बड़े बढ़िया श्लोक गुनगुनाए, जरा दो चार और सुनाओ। शिष्यों ने कहा कि महाराज हमको दो ही आते हैं, ज्यादा आनंद लेना है तो गुरु जी के पास जाओ, उनके पास 18,000 श्लोकों की पावन संहिता रखी है। तो सुखदेव जी आए और व्यास जी के चरणों में प्रणाम किया। तो धन्य हो गए व्यास जी कि ठाकुर जी की महिमा इतनी अनंत है। जिस बेटे के पीछे पीछे मैं भाग रहा था, आज वह बेटा मेरे सामने आ गया है। परम गदगद हो गए और अपने सामने बैठाकर दिव्य श्रीमद् भागवत का दान दिया। तो आज से श्री सुखदेव जी महाराज श्री राधा जी के परम उपासक हो गए और समय पाने पर यही दान उन्होंने परीक्षित जी महाराज को प्रदान किया। तो जब परीक्षित जी का नाम लिया तो सूत जी ने, शौनकादि मुनियों ने कहा कि महाराज ये परीक्षित जी कौन है, आखिर इन्हीं को पात्र क्यों बनाया सुखदेव भगवान ने। इसकी चर्चा आप विस्तार से सुनाएं। तो अब परीक्षित कथा का श्रवण कराने लगे। उन्होंने कहा कि महाभारत के युद्ध का जब अंत हुआ तो भीम की विशाल गदा ने दुर्योधन के जांघे को तोड़ दिया और सारे पांडवों को विजय श्री की प्राप्ति हुई। सारे कौरव मारे गए, दुर्योधन बेचारे युद्ध स्थल में अकेले ही तड़प रहे हैं। यदा मृधे का
च भगनोर्दुण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। अश्वत्थामा आया और जब दुर्योधन की यह अवस्था देखी तो परम दुखित हो गया। उन्होंने कहा कि मित्र, हमने आपका साम्राज्य देखा है, आप जैसे महापुरुष की यह हालत हमसे देखी नहीं जाती। आप अपने मन की अंतिम इच्छा हमसे बताएं, मैं प्राण देकर आपके मन की इच्छा पूर्ण करूंगा। दुर्योधन ने कहा कि एक ही इच्छा है। हमारे शत्रु 5 भाई थे और 5 में से एक भी नहीं मरा, और हम 100 भाई थे और 100 में से एक भी नहीं बचे। तो यदि शत्रु पक्ष की संख्या एक भी कम हो जाए तो मेरे मन को, मरते मन को जरा शांति मिल जाएगी। अश्वत्थामा ने सोचा कि मित्र की अंतिम इच्छा है, पूर्ण करनी चाहिए। वैसे तो पांडव बड़े समर्थ हैं, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, लेकिन रात्रि के समय मैं जाके पांडव पक्ष पर हमला अवश्य करूंगा। तो रात्रि के पक्ष में ये पांडव शिविर में आया, पर जब जिसकी रक्षा भगवान करना चाहते हैं उसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। पांडवों को लेकर ठाकुर जी विजयश्री मनाने के लिए अन्यत्र चले गए और पांडवों की सोनी सैया पर 5 पांडव पुत्र आके लेट गए। और रात्रि के समय अश्वत्थामा पहचान नहीं पाया। उसने सोचा कि यह अवश्य पांडव है और 5 का वध कर दिया, तलवार से सिर धड़ से अलग कर दिया और पूरे शिविर में आग लगा दी। और वहां से पूरे शिविर में आग लगा के सिर लेके दुर्योधन के पास आया और दुर्योधन को सिर दिखाया कि मित्र, तूने एक कहा था, मैं 5 को लाया हूं। पर ध्यान से जब दुर्योधन ने देखा तो पहचान गया कि ये पांडव नहीं, पांडव पुत्र हैं। कहने लगा कि मित्र, तूने इनको मार कर पूरे कुल में पानी देने वाला भी कोई नहीं छोड़ा। इतना दुखी हुआ कि प्राणांत हो गया। और इधर जैसे ही द्रौपदी मैया को खबर हुई कि मेरे 5 बच्चे मारे जा चुके हैं, छाती पीट कर चित्कार करने लगी, माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना तदा रुदत्वा स्फकलाकुलाक्षी तां सांत्वयन्नाः किरीटमाले। तो जब द्रौपदी को रोते हुए देखे, अर्जुन प्रतिज्ञा कर बैठे, देवी रोना मत, क्योंकि मैं गांडीवधारी अर्जुन प्रतिज्ञा लेता हूँ आपके सम्मुख, जिस दुष्ट ने हमारे बच्चों का वध किया है उस दुष्ट को मैं आपके सामने लाके उसका वध करूंगा। तदा सुजास्ते प्रमजामि बंधो यद ब्रह्म बंधो शिरः तेतायिनः गांडीव मुक्ते विशिखे रूपाहरे। गांडीव लेके प्रतिज्ञा कर बैठे अर्जुन और गोविंद के द्वारा संचालित रथ में विराजमान होके अश्वत्थामा का पीछा किए। अश्वत्थामा जान गया कि अब बचने वाला नहीं, तो उसने ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। अर्जुन घबरा गए। भगवान ने कहा, अर्जुन घबराते क्यों हो, इसकी काट तो तुम्हारे पास भी है। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र के काट के लिए दूसरा ब्रह्मास्त्र चलाया, तो बाद में व्यास जी ने आके इसका समाधान निकाला और अश्वत्थामा को अर्जुन पकड़ करके रस्सियों में बांध कर रथ में पटक दिए। तो ठाकुर जी ने कहा कि अर्जुन, इस दुष्ट को बांध क्यों रहे हो? अरे ये तुम्हारे बच्चों का हत्यारा है।
कोई अपने सोते हुए शत्रु को भी नहीं मारता, मतवाले को नहीं मारता, पर इस दुष्ट ने तुम्हारे अबोध बच्चों को मारा है। मोत्तः प्रमुत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जडम प्रपन्नम विरथम वीतम नरपुम हन्ति धर्मवित। इसका वध कर डालो, इसे बांधो मत। पर अर्जुन ने कहा कि सरकार, इसको छोड़ने वाला नहीं, पर हमने भी प्रतिज्ञा करी है द्रौपदी के सामने ही मारूंगा, इसलिए रस्से में इसको बांध रहा हूं। बबंधा मर्स ताम्राक्षम पशुम रशन या इतः। अब बांध करके रथ में बैठा करके जैसे ही द्रौपदी के सन्मुख लेके आए तो द्रौपदी देख के बड़ी द्रवीभूत हो गई, दौड़ी दौड़ी आई और कहने लगी कि ये आपके गुरु का पुत्र है और गुरु के पुत्र के रूप में साक्षात आपके गुरु जी ही खड़े हैं, इसलिए आपका धर्म है गुरु जी की रक्षा करना। मुच्यता मुच्यता मेषम, इनको छोड़ दीजिए। सयेश प्रजारूपेण, सयेश भगवान द्रोण, ये साक्षात भगवान सद्गुरुदेव द्रोण जी ही पुत्र के रूप में आपके सामने आए हैं। प्रजा रूपेण वर्तते तस्मात् मनोरथम पत्न्यास्ते नान्व गाद्वीर सुकृपे। अर्जुन ने कहा कि देवी जी, ये आपके बच्चों का हत्यारा है, आप इस पर दया दिखा रही हैं। अर्जुन की बात सुनकर द्रौपदी जी कहने लगी कि इस पर दया मुझे नहीं आती, लेकिन मैं एक माँ हूँ और दूसरे माँ के कष्ट को समझती हूँ। मेरे 5 बच्चे मरे तो मुझे इतना कष्ट हो रहा है, और यदि कृपी माँ जिनके पति भी मर चुके हैं और यदि बेटा भी मर जाएगा तो बेचारी जीते जी मर जाएंगे। माँ रोधी दस्य जननी गौतमी पति देवता यथा हम मृत वत्सार्ते। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि इनको छोड़ दीजिए। युधिष्ठिर जी ने कहा कि बात सही है इनकी, पर भीम की आंखें टेढ़ी हो गई। आप सब छोड़ दे, मैं इसे छोड़ने वाला नहीं। प्रतिज्ञाबद्ध थे, भगवान की तरफ देखकर कहने लगे कि ठाकुर जी, इस विषम परिस्थिति में आप ही कुछ सूत्र हमको बताएं। तो भगवान कहने लगे कि देखो भाई, हमारे शास्त्र विषम परिस्थिति में क्या करना चाहिए सब विस्तार से बताते हैं, तो शास्त्रों का कहा मानो, अपने आप मार्ग मिल जाएगा। अर्जुन ने कहा तो ठाकुर जी आपका शास्त्र क्या कहता है? तो ठाकुर जी कहते हैं कि हमारा शास्त्र तो ये कहता है कि ब्राह्मण चाहे जितना भी अधम हो, चाहे जितना भी पापी हो, पर वह मारने योग्य नहीं है। और दूसरी तरफ हमारे शास्त्र ये भी कहते हैं कि आतताई चाहे जो हो उसको कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, सांप को कभी भी जिंदा नहीं रखना चाहिए। जो आतंकवादी है उसको समूल नष्ट कर दो, नहीं तो किसी ना किसी दशा में आपके संपूर्ण राष्ट्र को नष्ट कर देंगे। इसलिए शास्त्र जो कहते हैं वह करो। ब्रह्म बंधु न हंतव्य आतताई वधारहणः। जब ऐसी बात कही तो अर्जुन बेचारे घबरा गए, सरकार आपने तो दोनों बातें कर दी, मैं क्या करूं? तो अर्जुन ने कहा कि आपके बड़े भैया धर्म सम्राट हैं, वो जो कहे वो करो। लेकिन अर्जुन तुम एक क्षत्रिय भी हो, इसलिए अपना क्षात्र धर्म मत छोड़ बैठना, अपनी प्रतिज्ञा मत तोड़ बैठना। अर्जुन हाथ जोड़कर बोले, जय हो सरकार। ये टेढ़ी टांग वाले हमेशा टेढ़ा ही बोलना जानते हैं, हर मामला इनका टेढ़ा। ये खड़े भी होते हैं तो सीधे नहीं खड़े होते, टेढ़े ही खड़े होते हैं। इनका मुकुट भी टेढ़ा, आंखें भी टेढ़ी रहती हैं और हाथ भी टेढ़े किए रहते हैं। कमर देखो तो कमर भी टेढ़ी किए रहते हैं, तो बातें भी ये टेढ़ी करते हैं। पर अर्जुन भी पक्के चेला थे और गुरुजी बना के गीता का ज्ञान लिया था। सो गीता जी का एक सूत्र याद आ गया, जिसमें गीता के अध्याय में कहा जाता है कि ब्राह्मण को वैसे
आप सशरीर तो मार नहीं सकते, पर यदि किसी मानी का मान भंग कर दो तो जिस बार वह अपने अपमान को याद करेगा उतनी मौत मरेगा। तो ब्राह्मण को आप मार नहीं सकते, ये धर्म नहीं कहता, तो आप जो दुष्ट ब्राह्मण उनका अपमान कर दो तो अपने आप अपमान को याद करके उसे मृत्यु जैसा कष्ट ही होगा। इसलिए यही नियम अपनाओ। वपनम द्रविणादानम स्थानम निर्यापणम तदा एस ही ब्रह्म बंधुर्न हतो नान्यस्ति दैहिकः। जब इस प्रकार का आदेश मिला, अर्जुन तुरंत समझ गए भगवान की हार्दिक इच्छा क्या है। अर्जुन सहसा ज्ञाय हरे हाद मथासिनः मणिं जहार मूर्धन्य द्विजस्य सह मूर्ध्वजम्। तो अर्जुन क्या किए, अश्वत्थामा के सिर में एक दिव्य मणि थी, अर्जुन ने उस मणि को निकाल लिया और उनको धक्के मारकर शिविर से बाहर कर दिया। अश्वत्थामा एकदम क्रोध से बावला हो गया कि मेरा नाम भी अश्वत्थामा नहीं, मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ कि इनके कुल में कोई पानी देने वाला नहीं छोड़ूंगा। और ऐसी प्रतिज्ञा करके शक्ति का पात कर दिया और इधर वह शक्तिपात उत्तरा जी की तरफ बढ़ा और भगवान सबका संकट दूर करके कहने लगे कि भैया हमारा काम भी पूरा हुआ, अब हम भी अपने द्वारिका जी जाना चाहते हैं। तो सबने सोचा कि किसी ना किसी दिन इनको विदा करना ही पड़ेगा, तो आज ही विदा कर देते हैं। तो भगवान को ले जाने के लिए एक दिव्य रथ मंगाया गया और भगवान संपूर्ण पांडव परिकर से मिलकर रथ में बैठने ही जा रहे थे। एक चरण रथ में रखा था, एक हाथ से रथ को पकड़ा था और एक हाथ से अभय दान दे रहे थे। अपूर्व झांकी थी कि अचानक एक बाल विधवा रोती चिल्लाती चीखती हुई आई और भगवान के चरणों में पाहि माम करके पुकार उठी, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम्। नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम्। भगवान के चरणों में पाहि माम करके गिर पड़ी और कहने लगी कि हे भगवान, आपके अतिरिक्त त्रिभुवन में कोई मेरा रक्षक दिखाई नहीं देता। और ऐसी भावना यदि हमारे मन में आ जाए कि भगवान के अतिरिक्त हमारा कोई रक्षक इस जगत में नहीं है, तो कितना कल्याण हो जाए। भगवान ने ध्यान से देखा तो पहचान गए कि ये अभिमन्यु जी की पत्नी उत्तरा है। अभिमन्यु तो वीर गति को प्राप्त हुए, पर उत्तरा जी सती ना हो सकी क्योंकि गर्भवती थी। पर न जाने आज कौन सा संकट आ गया जो ये इतनी दुखी है। तो भगवान जब प्रश्न किए कि देवी जी आपको क्या कष्ट है, उन्होंने कहा कि प्रभु मेरी तरफ ये आग का अंगारा बढ़ता हुआ चला आ रहा है, मेरे प्राण रहे या ना रहे मुझे कोई कष्ट नहीं, लेकिन मेरे गर्भगत शिशु पर आंच नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये बेटा संपूर्ण कुरु वंश का बीज है और यदि ये नष्ट हो गया तो संपूर्ण कुरु वंश नष्ट हो जाएगा। इसलिए प्रभु इसकी रक्षा आप करें। भगवान ने कहा कि आप चिंता मत करो। तुरंत अंगूठे जैसा स्वरूप बना के भगवान उत्तरा जी के गर्भ में प्रविष्ट भये और परीक्षित जी की रक्षा करके पुनः वापस आए और उत्तरा जी को परम आनंद प्रदान किया।
तो धन्य है उत्तरा जी, हमारे भारत भूमि में कई ऐसी स्त्रियां हुई जिन्होंने साक्षात भगवान को अपने गर्भ में धारण किया, जैसे देवकी मैया, कौशल्या मैया, और कई ऐसी स्त्रियां हुई जिन्होंने भगवत भक्त को अपने गर्भ में धारण किया। पर उत्तरा जी आज भारत की ऐसी पहली स्त्री हैं जिनके गर्भ में साक्षात भगवान और भक्त दोनों का संयोग हुआ, दोनों का संगम हुआ। तो उत्तरा जी के गर्भ से निकलने के कारण भगवान का एक नाम पड़ गया उत्तरायण। बोली उत्तरायण भगवान की जय हो। उत्तरा जी परम गदगद हो गई और आनंद में भर गई, वाणी एक भी ना निकल पाई। कुंती जी ने सोचा कि भगवान इतना बड़ा काम किए हैं और कोई धन्यवाद भी नहीं कर रहा है, लेकिन भले ही आकाश अनंत है, पार नहीं पा सकते, पर पक्षियां अपने अपने औकात के हिसाब से उड़ती हैं। तो भगवान के गुण तो अनंत है, पार नहीं पा सकते, पर जितना हम में ज्ञान है, जितनी हम में श्रद्धा है, जितनी हम में भक्ति है, उतना तो भगवान के गुणगान गा ही सकते हैं। और कुंती मैया ने बड़े भाव से 26 श्लोकों में भगवान के गुणगणों का गायन किया और वरदान स्वरूप केवल विपत्ति का वरदान मांगा। नमस्ते पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरः प्रकृते परम, माया जव अलक्षम सर्वभूतानां अंतर बहिर्वस्थितम्, माया जव निकाच्छन्नम मज्ञाधोक्षज मव्ययम्, न लक्ष्यसे मूढ़ दृशाम नटो नाट्य धरो यथा। कुंती मैया कहती हैं कि हे प्रभु, मैं आपसे जीवन में केवल विपत्ति का ही वरदान मांगती हूँ, क्योंकि जब तक हमारे सिर पर दुख रहता है तब तक आपकी याद आती है, और जैसे ही दुख के दिन बीत जाते हैं, सुख के दिन आ जाते हैं, हम आपको भी भूल जाते हैं। इसलिए विपदः शन्तु नः सहसा देव देव जगद गुरु। प्रभु आप केवल विपत्ति का वरदान दीजिए और कुछ भी नहीं। भगवान कहने लगे धन्य हो कुंती मैया, यहाँ तक जितने भी भक्त हैं कुछ ना कुछ कामना लेके आते हैं, पर आज आप ऐसी प्रथम भक्त हैं जो विपत्ति का वरदान हमसे चाहती हैं, पर भगवान कुछ दे नहीं पाए। क्यों? क्योंकि भगवान सच्चिदानंद घन है और ये चाह कर भी उनको दे नहीं सकते, क्योंकि भगवान के खजाने में ही यह विपत्ति नहीं है, वो तो सुख के धाम है, इनके पास सुख ही सुख भरा है। इसलिए जब कुछ नहीं दे पाए तो भगवान अपने आप को ही दे दिए कि मैया अब द्वारिका की यात्रा कैंसिल, अब तो हम आपके साथ ही रहेंगे। और जब जाते हुए भगवान रुक गए तो पांडव बड़े प्रसन्न भये कि धन्य है, माता जी की वजह से आज साक्षात जाते जाते ठाकुर जी भी रुक गए। तो भगवान एक दिन पांडव परिकर को लेकर भीष्म जी के पास गए और दिव्य ज्ञान प्रदान करवाया। तो 10 मिनट में भीष्म जी की चर्चा, तत्पश्चात वाणी को विराम, और कल समयानुसार भगवान की कथा में आप सब आएंगे। और आज भीष्म जी की कथा श्रवण करके उसके पश्चात भगवान की आरती और प्रसाद ग्रहण करेंगे। तो जब भीष्म जी के पास समस्त पांडव परिकर आए, भीष्म जी ने दिव्य ज्ञान प्रदान किया और तत्पश्चात भगवान से अपने मन की इच्छा किए। उन्होंने कहा कि प्रभु आपने सब भक्तों को उनके मन इच्छित फल दिए हैं, तो जरा मुझ भक्त की भी एक इच्छा है, वो भी सुन लीजिए और मेरा भी परम कल्याण कर दीजिए, ताकि मैं भी यहाँ से दिव्य धाम को जाऊं। सदैव देव भगवान प्रतीक्षया कलेवरो यावदिदं हिनोम्यहं, प्रसन्न हासा रुण लोचनो लसन मुखाम्बुज ध्यान पथ चतुर्भुजः। भीष्म जी ने एक ही इच्छा कही कि प्रभु मैं अब तक अपने शरीर को इसलिए रखा था
कि जब तक आपके दर्शन नहीं हो जाते तब तक मैं जाने वाला नहीं, पर आज आप आ गए हैं तो जरा मेरी यही अंतिम इच्छा पूरी कर दीजिए कि जब तक मैं ये शरीर छोड़कर ना जाऊं तब तक आप मेरे सामने ऐसे खड़े रहें। अब भगवान तो बड़े घबराए, उन्होंने सोचा कि हमारी अच्छी ड्यूटी लगाई, अब न जाने ये किस संवत में जाने का विचार बनावे और कब तक हमको यहाँ खड़ा रहना पड़ेगा। तो भीष्म जी भगवान से अपनी इच्छा कहते हुए कहने लगे कि सरकार ये लटका मुंह नहीं चलेगा, जब तक यहाँ खड़े हैं तब तक मुस्कुराते रहें, क्योंकि आपकी मुस्कान में ही जादू है। जिन्होंने आपके मुस्कान का दर्शन कर लिया तो उसके युग युगांतर कल्प कल्पांतर जन्म जन्मांतर के पाप संताप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हासम हरे वनिता खिल लोक तीव्र, जब तक खड़े हैं तब तक मुस्कुराते रहिए। और भीष्म जी ने देखा कि बड़ा दिव्य समय आ गया है, माघ शुक्ल एकादशी दिन बुधवार की तिथि आ गई, सूर्य भगवान उत्तरायण हो गए और इधर हमारे उत्तरायण भगवान भी सामने खड़े हैं। तो उन्होंने कहा कि प्रभु एक ही इच्छा है कि जाते जाते अपनी बिटिया का विवाह कर दूं, क्योंकि यदि बेटी को कुंवारी छोड़कर जाऊंगा तो अधूरापन रहेगा। सरकार मुस्कुराए, भगवान बोले कि बाबा विवाह तो तुम्हारो भयो ना है, ये तुम्हारी बिटिया कहाँ से आई गई। तो भीष्म जी ने कहा कि मैं मती ही मेरी मती ही मेरी बिटिया बन गई है, इसलिए इस मती को आपको समर्पित करता हूँ और दिव्य एकादश श्लोकों में पुष्प सागरा छंद के रूप में भगवान के चरणों में पुष्प समर्पित करके भीष्म जी भी अपने दिव्य धाम को प्राप्त हुए। तो आइए हम और आप भी भीष्म स्तुति का गायन करें, तत्पश्चात भगवान की दिव्य आरती और प्रसाद ग्रहण करेंगे। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगति विभूम्ने। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगति विभूम्ने। ससुखमुपगते क्वचिन् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुष्य भवत्रवाह। ससुखमुपगते क्वचिन् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुष्य भवत्रवाह। त्रिभुवनगमनं तमालवर्णं रविकरगौरवराम्बरं दधाने। बपुरल ककुलावृताननाब्जं विजयसखीरतिरस्तु मे नवद्या। युधितुर्गर्जो विधूम्रवेश गजनुललितश्रमवार्यलङ्कृतासे। मम निशतशरैर्विमेध्यमान त्वचि विलसत्वमचिस्तु कृष्णयाता। समरिसखिवचो निशम्य माथे निजपरयोर्वलयोरसं निवेश्य।
पर खड़े होकर प्रेम पूर्वक भागवत भगवान की आरती करेंगे। ओम इदगुम हविः प्रजननं वेयसुदशवीर्गुं सर्वगणगुं सुस्तये आत्मशनि प्रजा शनि पशु शनि लोक शन्नभे शनि अग्नि प्रजां बहुलां मे करो तन्नं पयूरितु अस्मासुरत्। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ तो पितन मन वार। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ,
भानु दुलारी संग सोहे वृष भानु दुलारी संग सोहे भानु दुलारी संग सोहे वृष भानु दुलारी ललिता दिखी सब सखियां प्यारे ललिता दिख सब सखियां प्यारी ललिता दिख सब सखियां प्यारे ललिता दिख सब सखियां प्यारी वास सदा मैं वृंदावन पाऊं बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं आगे बिहारी तेरी आरती गाओ आरती गाओ तो फिर तने मने मारो बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं बाकी बिहारी तेरी आरती गाओ आरती गाओ तो फिर तने मने मारो कर्पूरी करुणावतारा संसार सारा मुझे ध्यान सदा सदा हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः त्वमेव आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं आरती गाऊं प्यारे आपको मनाओ मेरे श्याम मेरे श्याम बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की बांके बिहारी लाल की